सोचने वाली बात है। एक अपलाइन को आखिर भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है? मेरे दोस्त, भगवान कौन होता है? आप सोचिए। जिस हम कभी परेशान हो जाते हैं तो उससे हम बातें कहते हैं, उसको हम भगवान बोलते हैं। जब हमें जाते हैं उसे हम भगवान बोलते हैं। जो हमारी लाइफ में कुछ हमारे लिए अच्छा करता है उसको हम भगवान बोलते हैं। जो हमारी लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में सोचता है उसे हम भगवान बोलते हैं। और जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है वो उसे हम भगवान बोलते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मेरे में एक व्यक्ति खड़े थे, मेरे अच्छे बुरे वक्त में जो मेरे साथ खड़े थे, एक तो मेरे माँ बाप और दूसरा वो व्यक्ति जो मुझे स्लीपियस वेलनेस में ले आया था। क्योंकि अभी मैं अपने करियर की शुरुआत कर ही रहा था, चलते चलते एक दिन मुलाकात हो गई। व्यक्ति ने स्लीपियस वेलनेस बिजनेस के बारे में बताया। जब भी मैं परेशान होता था तो मेरी परेशान होने की जो वजह होती थी दोस्त, वो होता था पैसा। जब भी मैं दुखी होता था तो उस दुखी होने की जो वजह होती थी वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी, पिताजी की इनकम उतनी थी नहीं, लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस थे। तो एक हमेशा एक मुद्दा बना रहता था घर में। कभी झगड़े होते थे तो कारण पैसा होता था, कभी घर में जो है छोटी छोटी समस्याएं आती थी तो उसका कारण पैसा होता था। लेकिन वो व्यक्ति जब मेरी लाइफ में आया, मेरे जीवन में आया, उस व्यक्ति की आने की वजह से मेरे दोस्त वो समस्या खत्म हो गई। और वो कोई और नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई और नहीं थे मेरे दोस्त, हमारे और आपके आइडियल वर्तमान में रॉयल एम्बेसडर डॉक्टर अमित कुमार दुबे सर। शायद ये ना आए होते तो हम यहाँ पर ना होते मेरे दोस्त। क्योंकि सच में बता रहा हूँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई भगवान कैसा होता है तो मैं तो बोलूंगा भाई भगवान तो उन्हीं के जैसा होता है। क्योंकि 6,000 रुपया महीने की इनकम थी पिताजी की, दुकान से 6,000 रुपया महीना आता था। लेकिन 6,000 से अगर आज पर डे की इनकम अगर मैं तकरीबन दोस्तों एक दिन कैलकुलेट कर रहा था तो तकरीबन 60,000 रुपए की आती है स्लीपियस से। तो अगर 6,000 से अगर 60,000 तक पर डे की इनकम तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो दोस्तों उस व्यक्ति ने पहुंचाया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का रोल रहा हमारे ग्रेट गुरुदेव। मतलब वो ना होते तो मैं तो स्लीपियस में आता ही नहीं, मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, मेरे इस करियर में। शायद अगर उन्होंने करियर बनाने का मन ना बनाया होता स्लीपियस में तो शायद मैं इस बिजनेस में कभी आ ही नहीं पाता, टिक ही नहीं पाता। मेरे करियर में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा रोल रहा इन लोगों का। मिस्टर आदित्य सिंह सर, हमारे रॉयल डायमंड लीडर, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री को करना सिखाया। ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा सर, क्राउन डायमंड लीडर। विकास कुमार सर, क्राउन डायमंड लीडर। अमित कुमार दुबे सर, मैंने बताया ही आपको। डॉक्टर शिव कुमार सर और मिस्टर महिपाल सिंह सर, इन लोगों का दोस्तों बहुत बड़ा रोल था, एक बहुत बड़ा हाथ था मेरे जीवन में। लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी इंसान की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, कोई बोलता है किसी महिला का हाथ होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे सारे अपलाइन तो पुरुष है, तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि किसी महिला का हाथ था। तो भाई किसी महिला का हाथ तो था नहीं। तो इन सारे लोगों का दोस्तों रोल था, और सबसे बड़ा रोल जो मेरे लिए था वो किसी और का नहीं दोस्तों। हम शायद स्लीपियस वेलनेस ही ना होती तो इन लोगों से मेरी मुलाकात ही ना होती। तो सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि स्लीपियस वेलनेस जिन्होंने बनाया, तब लोग उस कंपनी में गए और तब वो मेरे को इस कंपनी में ला पाए। और सबसे खुशी की बात यह है मेरे दोस्त, मैं तो बोलूंगा सभी लोग अपने अपने सेंटर्स पर आप लोग केक जरूर काटिएगा, अपने शाम में अपने डाउनलाइनों के साथ में बैठ करके सभी लोग काटिएगा। मेरे दोस्त डॉक्टर संजीव कुमार सर, जिनका आज जन्मदिन भी है, आज के दिन वो व्यक्ति, वो महान शख्सियत दोस्तों इस धरती पर आए थे, जिन्होंने आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी हैं। आज तकरीबन 350 से ज्यादा डायमंड कंपनी में खड़े करके रख दिए हैं। आज तकरीबन 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां लोगों के हाथ में ला करके उन्होंने दे दिया है। आज 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आज करोड़पति बन चुके हैं। ये सारे लोग जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, उन सारे लोगों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय था तो दोस्तों वो श्रेय था डॉक्टर संजीव कुमार सर का। रियली मैं सैल्यूट करता हूं उस व्यक्ति को, उस महान शख्सियत को। जब भी मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है मैं बड़ा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं। क्योंकि दोस्तों एक इंसान को भ्रम हो जाता है कि ये सफलता मेरी वजह से आई है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप लोगों ने मेरे आने पे तालियां बजाई, मैं मिलता हूं आप लोगों से, आप लोग बड़ा सम्मान देते हैं।
मैं आपको सच बताऊं, उस सम्मान का हकदार मैं नहीं हूं। मैंने क्या किया? मैंने तो अपना कर्म किया था, पूरी श्रद्धा से मैंने अपना काम किया था। मेरा बस रोल इतना ही है। अगर आप मेरे से पूछिए कि सर आपका रोल क्या है आपकी सक्सेस में, तो मैं तो यही बोलूंगा, मैंने केवल अपना कर्म किया है। शुरुआती 4 साल मैंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। दोस्तों, सफलता कोई तुक्का नहीं होती। सफलता एक हार्ड वर्क होता है। सफलता एक बहुत कड़ी मेहनत होती है। सफलता किसी को रातों रात नहीं आती, एक दिन में कभी नहीं आती, याद रखिएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर एक इंसान अगर अपने कर्म करता रहा तो ऊपर वाला मालिक बैठा हुआ है, आपका कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता किसी भी फील्ड में। मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी, बड़ा अच्छा मुझे वो लाइन लगा, मैं आपको सुनाना भी चाहूंगा। वो लाइन थी कि किसी गाने का ये लाइन है, आपको मौका मिले तो वो गाना भी जरूर सुनिएगा। उस गाने में लाइन थी कि जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में अगर पत्थर हैं तो वो पत्थर भी खिल जाएंगे। मेरे दोस्त, जिस माली ने, जिस हर डाली पर जिसने फूल रखा, उस माली पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति आपको AWPL में लेकर के आया, उस व्यक्ति पर आप भरोसा रखिएगा, वो व्यक्ति आपको जरूर उस लेवल तक लेकर के जाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसी ही कुछ सोच बनी थी आज से 7.5 साल 8 साल पहले, और शुरुआत हो गई। जिस तरीके से आप सारे लोगों को दिक्कतें आती होंगी, मुझे भी आई, बहुत ज्यादा आई। मैं बोलता हूँ भर भर के दिक्कतें आई। मैंने जब कंपनी में शुरुआत करी थी तो मात्र 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, 7। और उस समय कंपनी का जो सबसे छोटा प्रोडक्ट हुआ करता था वो जॉइंट क्रूटर ऑयल हुआ करता था। तो किसी के भी घर में जाते थे तो जॉइंट क्रूटर ऑयल ही दे पाते थे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि हम सामने वाले को डेमो के रूप में या उसको यूज के रूप में दे पाए। मेरी ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद डेंटोडॉग लॉन्च हुआ था, 4 महीने बाद। मैं आपको बताता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग के 3-4 महीने बाद डेंटोडॉग प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था कंपनी में। तो मेरे दोस्त, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने काम किया, लोग हमसे पूछा करते थे, अंकुर जी क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट आप बता रहे थे? मैं बोलता था ये 7 प्रोडक्ट हैं, उसमें से कोई स्टोन डॉग प्रोडक्ट था, कोई ओबियो डॉग प्रोडक्ट था। बोलता था कोई व्यक्ति कि हमें तो ये समस्या है ही नहीं, हमें तो मोटापा है ही नहीं, हमें तो पथरी है ही नहीं, हम क्या लेंगे? तो हम उसे इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट दे दिया करते थे, और इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट दे करके हम उसकी ज्वाइनिंग निकाल लिया करते थे। दोस्तों, बस 2 के दम पे मैं इस लेवल तक मैं बोल सकता हूं कि आया हूं। बाकी तो आज तकरीबन 143-44 प्रोडक्ट कंपनी में हो चुके हैं। आए दिन कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, हम भगवान नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ना कंपनी MD भगवान है। दोस्तों, भगवान ऊपर वाला है, जिसको आज तक हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वो उसका एक एहसास उसने अपनी इस धरती पर, इस खूबसूरत धरती पर बना रखा है इंसान के रूप में, और वो एहसास मिलता है एक इंसान को देख करके। तो उस इंसान ने अपने लेवल पे हर संभव प्रयास किया कंपनी को बेटर बनाने का, कंपनी के प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने का। और साथियों, मैं ये बोल सकता हूं कि आज हमारे प्रोडक्ट के 90% रिजल्ट हैं। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट को अगर 10 लोगों को देते हैं तो 8 से 9 लोगों का गारंटेड रिजल्ट आता है। बशर्त ये है कि 1 से 2 लोग जिनका नहीं आता है, उनका ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ढंग से खाया नहीं होगा, या तो शायद हम उनकी ढंग से बीमारी को पकड़ नहीं पाए होंगे। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। इसमें हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, कभी परेशान नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं, मैं मार्केट में मिलेंगे, जो बोलेंगे सर अगर मुझे फायदा हो गया तो मैं काम करूंगा। मैं आपको बताऊं, क्या पता वो 1 से 2 में आता हो। जो 20% लोग के जो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, शायद वो उसी में आता, उसी कैटेगरी में आता हो। तो कभी भी हमें एक व्यक्ति के ऊपर जजमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। एक गलती करने से कोई इंसान दोस्तों गलत नहीं हो जाता, और एक अच्छा काम करने से कोई इंसान महंत नहीं हो जाता। याद रखिएगा, एक गलती से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता। हो सकती है वो गलती सर उससे अनजाने में हुई होगी, और हो सकता है वो अच्छा काम उससे अनजाने में हो गया होगा। बहुत सारे आपके एरिया में आपने देखा होगा, क्रिमिनल होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे हजारों काम गलत किए हैं, 2-4 वो अच्छे काम भी कर डालते। ऐसा नहीं कि 2-4 अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी गिनती नहीं होगी। भाई, उन्होंने गलत किया तो गलत की गिनती तो बिल्कुल होगी। उसी तरीके से अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, अगर रिजल्ट ना आए तो शायद हम ये बोल सकते हैं सर कि आज उस व्यक्ति की जो कंडीशन थी शायद हम पकड़ ना पाए हों, या वो 20% की श्रेणी में आता हो। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं घबराया, मैं नहीं परेशान हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त 7.5 साल मेरे पास भी ऑप्शन था। हर दिन मेरे पास ऑप्शन था स्लीपियस को छोड़ने का, हर दिन मेरे पास ऑप्शन था स्लीपियस वेलनेस को में मना करने का। 1 मिनट लगता, एक कॉल करता अपने अपलाइन को और ये बोल देता कि आज के बाद मेरे से मत मिलना, आज के बाद काम नहीं करूंगा। 1 मिनट लगता मेरे दोस्त, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लोग बोल देते हैं, मैं देखता हूं लोगों को, लोग बोल देते हैं अपलाइन को फोन करके, सर आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। अपने डाउनलाइनों से लोग बोल देते हैं, सर आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, ये गलत है।
ये उस ऊपर वाले मालिक की आप तौहीन करते हैं अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। मुझे लगता है कि आप लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं तो उस ऊपर वाले मालिक की तौहीन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपको उसी ने दिया है। कोई अपलाइन कभी बिजनेस नहीं देता सर। अगर अपलाइन को अगर बिजनेस देना होता तो अपलाइन तो भाई सबके पास होता है। अपलाइन सबको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सब बढ़ते कहाँ हैं? आप खुद सोचिएगा, सब बढ़ते कहाँ हैं? सब नहीं बढ़ पाते। बढ़ता कौन है? बढ़ता वही है सर जिसके ऊपर उसकी मर्जी होती है। और जब उसकी मर्जी चलती है मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, अगर उसने सोच लिया कि भाई आपको बर्बाद करना है तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और अगर उसने सोच लिया है कि आपको आबाद करना है तो कोई माई का लाल सर आबाद होने से भी नहीं रोक सकता। तो मेरे कर्म शायद ऐसे रहे होंगे, मेरे माँ बाप के कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से शायद मैं आबाद होने वाले लोगों की श्रेणी में आता हूँ। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा मैंने बहुत पैसे कमा लिए, क्योंकि पैसा कमाना तो भी हमने शुरू किया है मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन मैं ये भरोसा आपको दिलाता हूँ सर, तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख रुपए की इनकम घर में आई है। बहुत ज्यादा नहीं आया है, 7 करोड़ 30 लाख ही कमा पाए हैं, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ दोस्त कि स्लीपर्स वेलनेस से 7,000 करोड़ भी कमाएंगे। और कंपनी 19वां 20वां 25वां 28वां जितने लेवल लॉन्च करेगी उस सारे लेवल्स को हम लोग पूरा करेंगे। ये भरोसा मुझे आज भी है, और ये भरोसा मुझे आज से 5 साल पहले भी था। यही भरोसा आपको भी करने की जरूरत है। रिश्ते बनाने में समय लगते हैं, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से मेरे दोस्त बिजनेस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना आसान होता है। बिगाड़ना बहुत आसान है, 1 मिनट लगता है, पूरी टीम खत्म हो जाएगी। आपकी एक छोटी सी बात, एक गलत बात से पूरा नेटवर्क खत्म कर देगी। जो लोग आपके साथ आए हैं वो लोग नेगेटिव हो जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे बिजनेस को, एक छोटी सी गलती। इसलिए इस बिजनेस में दोस्तों कभी गलती नहीं की जाती। और आप चाहते हैं कि आप ना हो तो आपको एक काम करने की जरूरत है, और वो यह है कि आपको इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा और इस इंडस्ट्री के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लोग मेरे से अक्सर बोलते हैं सर मैं 4 साल से काम कर रहा हूं, 2 साल से काम कर रहा हूं, 3 साल से काम कर रहा हूं। याद रखिएगा, अनुभव कभी इंसान से ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास अनुभव है तो आप गलती नहीं करेंगे। अनुभवी इंसान भी गलती करता है। हाँ, अनुभव से एक फायदा हो जाता है कि अनुभव अगर आपको हो गया तो आपसे कम गलतियां होंगी। गलतियां तो हर किसी होंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमसे कम गलतियां हो तो इस इंडस्ट्री का अनुभव लेते हैं। जब भी आपको सीखने का मौका मिले सीखें। जिस तरीके से मेरे दोस्त 20,000 की नौकरी के लिए 2 साल सीखना पड़ता है, तो मैं बोल सकता हूँ 100 करोड़ कमाने के लिए कम से कम 10 साल तो सीखना पड़ेगा, है ना। 10 साल तो सीखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सोचता है मैं मुझे प्लान दिखाने गया धंधा समझ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लान दिखाने आ गया तो आप धंधा नहीं समझ गए। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे फॉलोअप करने आ गया मैं धंधा समझ गया, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। फॉलोअप करने से कोई धंधा नहीं समझता। इस धंधे को आपको 10 साल तक समझना पड़ेगा। 10 की टीम बना लिया तो अब ये सीखना पड़ेगा कि 20 की टीम कैसे बनेगी। 20 की टीम बना लिया तो अब ये सीखना पड़ेगा 50 की टीम कैसे बनेगी। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मार्केट में एक इंसान सीखने के बाद पैसा कमाता है, और हमारे यहाँ एक इंसान सीखते सीखते पैसा कमाता है। मैं भी सीख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा हमारी CLT ट्रेनिंग हुई थी, करोड़पति लीडर्स ट्रेनिंग। उसमें भी मुझे जानने का मौका मिला था। मैं वहां से सीख करके आया। मैंने तकरीबन 25-30 पन्ने लिख दिए, जो मुझे लगा समझाने के लिए। मैं सीखा। आज भी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, अपने अपलाइनों की भी मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं सीखता हूँ। इवन मेरा डाउनलाइन भी अगर स्टेज पे खड़ा होकर के अगर स्पीच दे रहा होता है दोस्त, तो मैं उससे भी सीखता हूँ, क्योंकि सीखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसी सीखने में अपने मीटिंग को आगे बढ़ाए हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सारे तैयार होंगे, बैठे होंगे, कोई गाड़ी नहीं चला रहा होगा। और प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं सर तो आप मीटिंग ना अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो जाए, भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए, तो प्लीज आप एक जगह इत्मीनान से रुक जाएं। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर आपने क्या बताया, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा। लेकिन कभी भी कोई मोबाइल चलाते समय आप गाड़ी ना चलाया करें सर। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं बड़े ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता से चलाएं, फोकस करके चलाएं। और जब भी चलाएं, बाइक चलाते हैं तो आप हेलमेट का जरूर प्रयोग किया करें मेरे दोस्त। बिना हेलमेट के आप गाड़ी ना चलाया करें, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। और अभी आप लोग के सामने मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे लीडर्स को होस्ट हैं वो मुझे बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हुआ या नहीं हुआ। आ रहा है गुरुजी? हुआ गुरुजी, सही है। तो साथियों अब हम लोग आज की इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं, और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस बिजनेस में मैंने इस अचीवमेंट तक क्या क्या किए। मैं आपको अपनी लाइफ का सीक्रेट बता रहा हूं मेरे दोस्त। आप इस पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस पे जो है विश्वास कर सकते हैं कि जी बिल्कुल यही हुआ होगा मेरे साथ, और शायद यही हुआ, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं। तो साथियों अब आपके सामने मैं एक स्लाइड चला रहा हूं,
देखिएगा, और जहां ना समझ में आए आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उस पॉइंट को, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है, और स्क्रीन पे कोई खेल कूद मत करने लगना। कुछ लोग करने लगते हैं ना खेल कूद स्क्रीन पे ही। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। दोपहर के 11 बज चुके हैं। सवाल एक आपसे, मेरे से भी एक सवाल किसी ने किया था, मैंने अपने अपलाइन से किया था, सर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? मेरा अपलाइन मुझे ट्रेनिंग में बुलाता था। तो होता क्या था दोस्त, जब ठंडी का समय होता था ना, तो मैं तो ट्रेनिंग में जाता था, क्योंकि ठंडी के समय में भाई आराम से कपड़ा वपड़ा पहन लिया, ट्रेनिंग में पहुंच गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी जब गर्मी होता था। तो जब बढ़ता था तो मुझे ट्रेनिंग में जाने का मन नहीं करता था। तो जब मुझे ट्रेनिंग में जाने का मन नहीं करे तो मैं अक्सर अपने अपलाइन से बोलता था, सर क्यों जरूरत है ट्रेनिंग की? क्या जरूरत है ट्रेनिंग की? सीख तो गया मैं प्लान करना, सीख तो गया मैं फॉलो अप करना, ट्रेनिंग क्यों चाहिए? क्यों आप बुलाते हो 2 घंटा बिल्कुल पसीना बहता है, क्योंकि जहाँ पे आप लोग बुलाते हो वहां पे एसी भी नहीं होता, कूलर भी नहीं होता, पंखे होते हैं वो भी लाइट कभी कट जाती है कभी आती है। तो सर क्यों जरूरत है ट्रेनिंग की? मेरे अपलाइन ने एक बात बताई कि बेटा, एक व्यक्ति अगर सुनार बनता है तो उसे सुनारी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक व्यक्ति लोहार बनता है तो उसको लोहारी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक व्यक्ति अगर चोर बनता है तो उसे चोरी करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और एक व्यक्ति अगर बॉर्डर पर सिपाही बनता है तो उसे सिपाही बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो उसे डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक व्यक्ति वकील बनता है तो उसे वकालत की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और एक व्यक्ति अगर दोस्तों कोई भी जॉब करता है, कोई भी प्रोफेशन में जाता है तो उस प्रोफेशन की ट्रेनिंग जरूर लेता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ट्रेनिंग कोई 2 दिन का 2 घंटे का प्रोसेस नहीं होता। इस बात को आप आज के आज समझ जाइए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। एक व्यक्ति इस बिजनेस में लोग बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है मेरे साथ 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, 50 लोग आ जाए, 100 लोग आ जाए। एक व्यक्ति लोग बढ़ाना चाहता है, जबकि मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, लोग तो रातों रात बढ़ जाते हैं। राजन सर ने एक बात बोली थी, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, कि जिस तरीके से ये कांटा बढ़ रहा है उस तरीके से लोग भी बढ़ते तो कितना अच्छा होता। मेरे दोस्त, लोग इसी तरह बढ़ते हैं, लोग इसी तरह बढ़ते हैं, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हर मिनट हर सेकंड लोग बढ़ेंगे। लेकिन कब? जब आप अपने फील्ड को समझ जाएंगे तब। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, सवाल है मेरा, जवाब दीजिएगा। क्या आपने AWPL बिजनेस की ट्रेनिंग लेकर के 2 साल पढ़ाई करके बिजनेस को ज्वाइन किया? क्या सोचिएगा थोड़ा। क्या आपने 4 साल का कोर्स करके AWPL को ज्वाइन किया? क्या? जबकि डॉक्टर तो सर 4 साल 5 साल का कोर्स करता है फिर ज्वाइन करता है डॉक्टरी को, वकालत का 3 साल का कोर्स करता है तब ज्वाइन करता है वकालत को, इंजीनियरिंग का दोस्तों 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्स होता है तब जाकर के लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम और आप जब इस बिजनेस में आए तो मेरे दोस्त, हम चाहते हैं कि 2 दिन में हम सब कुछ सीख जाए। ऐसा नहीं हो सकता, सीखना प्रोसेस है मेरे दोस्त, और ये लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा। और एक इंसान को जितना ज्यादा पैसा कमाना है, उसको अपनी सिखलाई को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को उतना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे दोस्त, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में। और जिस भी फील्ड को अगर आप चूज करें, मैं नहीं बोलता AWPL, किसी भी फील्ड में आप जाइए, मेरी स्वतंत्रता है, मैं बिल्कुल आपको बधाई देता हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं AWPL से बड़ा करियर कहीं बन सकता है, आप वहां करियर बनाएं। लेकिन जब भी उस फील्ड में जाए मेरे दोस्त, याद रखिएगा, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल। आपका शहर होगा सर, जिस भी शहर से, जिस भी जगह से आप आते होंगे, उस जगह पर आपने देखा होगा दोस्त कि एक मिठाई की दुकान होती है जो बहुत ज्यादा चलती है। देखा है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? मतलब खूब दुकान चलती है, खूब भीड़ लगती है। देखा है कृष्णा जी आपने ऐसा मिठाई वाले को, जो खूब मिठाई, मतलब उसका खूब बिकता है, दिन भर में हजारों किलो मिठाई बिक जाता है ना? उसका मिठाई लेने के लिए 10 मिनट 20 मिनट लाइन लगाना पड़ता है। होगा, आप सभी लोग के एरिया में ऐसी दुकानें होंगी। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा मेरे दोस्त कि ऐसे भी उसके आसपास में दुकानें होती हैं, अगले मोहल्ले में या आप ही के एरिया में ऐसी भी दुकानें होती हैं सर, जो व्यक्ति दिन भर में कस्टमर ढूंढता है, कस्टमर के लिए कभी कभी वो झनक जाता है बेचारा, दिन भर में 4 कस्टमर उसकी दुकान पे नहीं चढ़ते। सोचिएगा दोनों में अंतर क्या है। एक बढ़िया मिठाई बना रहा है क्योंकि उसको बढ़िया मिठाई बनानी आती है, और एक सर बढ़िया मिठाई नहीं बना पा रहा है, इसीलिए उसके पास पब्लिक नहीं आ रही है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी होता है सर। अगर आपको अच्छी बिजनेस करने का अच्छा तरीका पता चल गया तो आपके साथ लोग बिल्कुल लाइन लगा करके आएंगे। लेकिन अगर आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम्पल वही मिठाई वाला है मेरे दोस्त, कि वो मिठाई वाला जिसकी दुकान पर कस्टमर नहीं चढ़ रहे हैं क्योंकि उसको सर मिठाई बनाना अभी ढंग से नहीं आता है।
और होता क्या है दोस्त, आईटीआई करके भी लोग इंजीनियर बन जाते हैं और आईआईटी करके भी लोग इंजीनियर बन जाते हैं। आईटीआई एक डिप्लोमा है, आपने शायद सुना होगा। आईटीआई की डिग्री लेकर के भी लोग इंजीनियर बनते हैं और आईआईटी करके भी लोग इंजीनियर बनते हैं। दोनों इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन मेरे भाई एक सबसे बड़ा अंतर होता है। आईआईटी करके जो इंजीनियर बनता है उसका प्लेसमेंट कम से कम 1 लाख रुपया महीने से होता है, यानी 1 लाख रुपए की जॉब लगती है। और जो आईटीआई करके निकलता है शायद जॉब भी नहीं लगती है। कहने को तो दोनों इंजीनियर हैं। उसी तरीके से मार्केट में कहने को सारे नेटवर्कर हैं, सारे लीडर हैं, सारे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन दोस्त पैसे कुछ ही लोग कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वही कुछ लोग होते हैं सर जो उस इंडस्ट्री की हर डिमांड को पूरा करते हैं। उस मिठाई वाले की तरह कहानी हमारी इंडस्ट्री में भी है, हमारे लोगों की भी है कि किसी किसी का दुकान बहुत ज्यादा चलता है और किसी किसी का बहुत अच्छा नहीं चल पाता है, क्योंकि ट्रेनिंग की कमी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जब भी आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिले जरूर ट्रेनिंग लीजिएगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? अब अगले बात पे चलते हैं। ट्रेनिंग तो लेना है तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है मेरे दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग, लोग इसको मार्केट में बेवकूफ बनाने का बिजनेस बोलते हैं, लोग इसको मार्केट में मेंबर बनाने का बिजनेस बोलते हैं, लोग इसको मार्केट में टोपी पहनाने का बिजनेस बोलते हैं। लोग हमें ऐसा डायलॉग बाजी करते हुए, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी हमें मिल जाते हैं जो बोलते हैं भैया हम भी किए थे, हुआ क्या? कुछ नहीं। भाई क्यों कुछ नहीं हुआ? सवाल है क्यों कुछ नहीं हुआ? आखिर जब सचिन ने बैट पकड़ा तो उसने करोड़ रुपया कमाया, लेकिन हमने आपने पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं है कि फील्ड खराब है, इसका यह मतलब है शायद हम ठीक से खेल नहीं पाए होंगे। जब सलमान खान ने जब एक्टिंग करी तो भैया उस करोड़ रुपया कमाया, लेकिन हमने और आपने करी तो हमने 1 रुपया नहीं कमाया। हमने और आपने कोई दुकान शुरू करी, हमने बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसी दुकान को शुरू करके कोई लोग करोड़ रुपया कमाया। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हम उस तरीके से उस काम को नहीं कर पाए, हम उस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बिल्कुल ऐसा ही है मेरे दोस्त। जो समझ पाया उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया, अब जो नहीं समझ पाया नहीं कमा पाया। अब ये 500 लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, इन 500 लोगों में से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मात्र 10-20% लोग ही समझते होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप ही की तरफ इशारा कर रहा हूँ और आप ही की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो आज केवल इसलिए लगे हुए हैं कि चलो यार करके देख लेते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त माफ करिएगा, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। आज मैं देखता हूं एक व्यक्ति कहता है सर मैं 4 दिन बाद से काम करूंगा, मैं तो सर धान की कटाई कर रहा हूं। अरे मेरे दोस्त, धान की कटाई तुम सुबह शाम करते होगे ना? सुबह शाम करते होगे, दोपहर में तो नहीं करते होगे। तो दोपहर में तो आप AWPL कर सकते हैं। आप ही सोचिए, जब 30 दिन की पढ़ाई को 10 दिन में जब करना पड़ता है तो वो व्यक्ति जो 30 दिन में पढ़ने वाला था उसे 10 दिन में पढ़ने के लिए अपना समय बढ़ा देता है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, जब आप AWPL कर रहे हैं और साथ साथ अगर घर का भी कोई काम आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा कम सोइए, थोड़ा सा कम काम, दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा हमारे वर्क होते हैं उसको करके आप AWPL बिजनेस को सेट करिए। क्यों करिए? क्योंकि मेरे भाई एक समय के बाद लोग आपसे आपका संघर्ष नहीं पूछेंगे, एक समय के बाद लोग आपसे आपका अचीवमेंट पूछेंगे। 2 साल अगर आप इस बिजनेस में दे देंगे ना तो 2 साल के बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि 2 साल में तुमने यार अपना घर का काम किया या नहीं किया। लोग ये पूछेंगे कि तुमने 2 साल AWPL में क्या किया, क्या बनाया तुमने AWPL से 2 साल में। भाई AWPL भी तो पूछेगा ना आपसे पलट करके कि भैया तुमने मुझे 2 साल में क्या क्या दिया है। क्योंकि जब तक हम दे नहीं सकते तब तक दोस्तों हमें लेने की उम्मीद तो करनी ही नहीं चाहिए। तो साथियों बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिजनेस अगर आप समझना चाहते हैं तो बस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ जाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टोटल कॉर्पोरेट बिजनेस। एक जिस तरीके से दुकानदार दुकान चलाता है, एक फल का व्यापारी फल बेचता है, एक जॉब करने वाला इंसान जॉब करता है, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, एक जो घर की मम्मी होती है हमारी जो अपना ईमानदारी से अपना घर चलाती हैं, उसी तरीके से मेरे दोस्त ये भी काम है जिसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, थोड़ी सी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। याद रखिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, जिसको खुद भरोसा होता है वो व्यक्ति बड़ा काम कर जाता है। अभी सर ने एक बात बताई, शायद राजन सर ने या किसी ने बताया कि वो बात सर ने बताई कि देखो मेरे ध्यान से उतर गया यार, कौन सी बात थी, कोई बात सर ने बताई, बड़ी अच्छी लगी मुझे बात, तो याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर ने जो बात बताई बड़ा अच्छा उन्होंने रिलेट किया है ना। तो इसको आप भी इस चीज को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे दोस्त एक टोटली मार्केट की तरह बिजनेस है, इसको आप बिल्कुल अलग ना समझें। ये वही काम है जो काम हमारे परदादा दादा और उनके पहले के लोग करते थे। जिस तरीके से सामान मार्केट से हम खरीदते थे, डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी से लोग खरीदते हैं।
बस अंतर ये होता है मार्केट से जब वो सामान खरीदते हैं तो उनको सर कोई फायदा नहीं मिलता, और हमारे यहाँ से जब लोग खरीदने लगते हैं तो उनको सर एक मौका मिल जाता है जहां से वो प्रमोट करके पैसे भी कमा सकते हैं। आप किसी मार्केट में जाइए, आप किसी दुकान पर जाइए, जाकर के अगर आप किसी का 10 लीटर तेल बेचवा देंगे ना, वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। आपके कहने से अगर 10 लीटर अगर किसी का तेल बिक गया तो वो प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी में ये प्रॉफिट लोगों को मिल जाता है और AWPL में मिल जाता है। तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इलीगल काम नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को बता सकते हैं ये बात, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम पैसा नहीं जमा कराते। लोग बोलते हैं मार्केट में कंपनियां ऐसी होती हैं, भाग जाती हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बातें। आप उनको बताइए कि हम मनी मार्केट में काम नहीं करते, मनी सर्कुलेशन का काम नहीं करते, हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं अगर आपके हाथ में डायरी पेन है तो। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है मेरे दोस्त कि हम मार्केट में प्रोडक्ट के थ्रू लोगों के पास जाते हैं, पैसा सर्कुलेट करके नहीं जाते हैं कि इनका लिया उनको दे दिया, उनका लिया उनको दे दिया, ऐसा नहीं है। हम किसी को लुभावना अवसर नहीं देते कि भैया तुम समझ जाओ और तुम 10 लोग को ले आओ, 10 लोग को ले आओगे तो तुमको जो है इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं हम बताते। हम लोगों को बताते हैं भाई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करो, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करो, लोगों को एक ऑप्शन देते हैं। अगर ना अच्छा लगे तो हम नहीं बोलते कि मत करना, हम ये नहीं बोलते कि तुम करो फिर भी नहीं अच्छा लग रहा फिर भी करो ना, हम ओपन बोलते हैं मत करना अगर अच्छा ना लगे तो मेरे दोस्त हम एक ऑप्शन देते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हम करते हैं। भागते कौन है, गलत कौन लोग होते हैं, जो मनी मार्केट का काम करते हैं। मनी मार्केट, पैसा लगा दिया एक का डबल, बैठे बैठे पैसा आता है जहां पर भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, मैं हमेशा बोलता हूं बैठे बैठे पैसा AWPL में तो नहीं आता। हाँ एक समय के बाद आ सकता है जब आपके लोग काम करेंगे। आज महिपाल सर को बैठे बैठे पैसा आ सकता है, लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क आज काम कर रहा है। आज सर अमित दुबे सर को बैठे बैठे पैसा आ सकता है, लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि सर उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप भी अगर एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे साथियों तो एक अच्छा पैसा आपको भी आएगा, लेकिन कब, जब आप इस इंडस्ट्री को समझ करके लोगों को समझाना शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी मेरे को याद आ गया, सर ने बोला कि दूसरे को कन्विंस करने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को कन्विंस करना। किसी ने बोला था, सर कृष्णा जी ने बोला था, खुद को कन्विंस करना, है ना, यही बात सर ने बोली थी, अभी मुझे याद आ गया। खुद को कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें दूसरे को समझाने जाते हैं, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद ही नहीं समझे हुए हैं अभी, हमें खुद को नहीं पता है धंधा क्या है। हमें तो ये समझ में आता है लोग जोड़ने हैं, लोग जोड़ने का धंधा नहीं है सर ये, हमें लोगों के सपने पूरे करने होते हैं। हम जब किसी को मार्केट में जाते हैं ना साहब, तो हम किसी को जोड़ने नहीं जाते, हम उसकी जिंदगी बदलने जाते हैं। मेरा अपलाइन मुझे जोड़ने नहीं आया था सर, मैं कृष्णा गोंड जी को जोड़ने नहीं गया था, राजनाथ जी को जोड़ने नहीं गया था, राम प्रवेश जी को जोड़ने नहीं गया था, वो कृष्णा गुप्ता जी यहाँ पे जोड़ने नहीं गया था, मैं उनकी जिंदगी बदलने गया था। उसी तरीके से आप भी मार्केट में जाते हैं तो आप किसी का जीवन बदलने जाते हैं साथियों, कभी भी जोड़ने के मकसद से और प्रॉफिट के मकसद से मत जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप लोग समझेंगे और समझ चुके होंगे। टोटल कॉर्पोरेट बिजनेस है मार्केट की तरह, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी लूट घसोट का काम हमारे यहाँ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें क्यों करना चाहिए? अब एक बात आती है कि भाई जब काम ही करना है, जब मेहनत ही करना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें, कुछ और भी तो कर सकते हैं। मार्केट में तो हजारों काम है जिसमें पैसे आते हैं, हर काम को करने के बाद गांधी जी का वो बिना बाल वाला फोटो वाला पैसा आता है, सबको आता है, सबको पता है भाई। तो सर एक चीज समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। कुछ चीजें मैं भी आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं, देखिएगा। जीरो इन्वेस्टमेंट, यहां पर सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। आज जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, AWPL कर सकता है। क्यों आप AWPL करते हैं? क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ पैसा नहीं लगता, जो आप पैसा देते हैं उसका तो प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं। कल को आपके पास सर कुछ जाने के लिए नहीं होता है, कल को कुछ आपका नुकसान होने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सर कि हम किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कराते। लोग आज मार्केट में मुंह छुपाए घूम रहे हैं सर, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बैंक था बहुत बड़ा, आप देखे होंगे, बहुत अच्छा बैंक था, अभी प्रेजेंट में उसके जो मालिक थे उनका देहांत भी हो गया। आज स्थिति ये है सर कि आए दिन उनके घर पे कर्जदार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा लोगों का फंसा हुआ है, इसलिए लोग सर आज परेशान है। लेकिन हम किसी का पैसा नहीं फंसाते, एक हाथ से पैसा लेते हैं, दूसरे हाथ से सामान दे देते हैं। तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नो एम्प्लॉयमेंट। हम किसी को काम पे नहीं रखते, आप लोगों को मैंने काम पे नहीं रखा है, मैंने आपको अपने टीम का, अपने नेटवर्क का, अपने बिजनेस का एक हिस्सा बनाया है। मैंने आपको जॉब नहीं दी है,
कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता, कोई आपको डांटने वाला नहीं होता, कोई आपको जो है आपका मतलब प्रेशर बनाने वाला नहीं होता, कोई बॉस नहीं है आपका यहाँ पर, इसलिए आपको AWPL करना चाहिए। कोई लॉस नहीं है आपका, नुकसान कुछ नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं तो दोस्तों नुकसान तो होगा नहीं। मिनिमम लीगल लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर लीगली लाइबिलिटी हमें नहीं लेनी होती है, वो कंपनी लेती है। लाइबिलिटी वगैरह का कोई काम नहीं होता, लीगल कोई कानून से लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, वो कंपनी लड़ती है सर। वर्क फ्रॉम होम, घर में रह करके, घर अपने शहर में रह करके हम काम कर सकते हैं, हमें इसके लिए शहर या देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर पे रह करके लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ये फिक्स नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करने हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं सर। यहाँ पर आपको एक समय के बाद आपकी टीम काम करेगी, आपके लोग काम करते हैं, और आप नहीं भी करते हैं तब भी आपका काम चलता है सर, इसलिए आपको AWPL करना चाहिए। टैक्स बेनिफिट, आपको सर यहाँ पर किसी को बहुत बड़ा जो है सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता, दुनिया भर के टैक्स नहीं देने पड़ते सर। एक नॉर्मल सा आपको पे आउट आता है, उसमें भी पे आउट में से टैक्स कंपनी काट लेती है, वो आपका टैक्स खुद कंपनी भर देती है, GST आपका खुद कंपनी भर देती है सर। हमें और आपको कोई टैक्स वगैरह का लफड़ा पालने का जरूरत नहीं होता है सर। यहाँ पे कोई क्रेडिट वानी यानी उधार का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जब भाई किसी को उधार दे दिया और वो बंदा कल को हमें सर जाके तगादा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता सर। यहाँ पे किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे कभी भी आपके अपलाइन ने आपसे नहीं पूछा होगा कि हाँ भैया पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। यहाँ पे आपके अपलाइन ने कभी नहीं पूछा होगा कि हाँ भैया लोगों से ये बताओ जो है बात कर लोगे नहीं कर लोगे इंग्लिश में, कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे सिंपल सी एक बात पूछी, तुम्हारे अंदर सपने हैं, तुम्हारी चाहते हैं, तुम चाहते हो जीवन में कुछ करना, एक काम करो, चलो शुरुआत करो। इतना सिंपल सा बिजनेस लोगों को हमने बताया और लोगों को हमने सर समझाया। उसके बाद यहाँ पर नेचुरल मैनमेड, मतलब हमें यहाँ पर किसी को तलाशना नहीं है, यहाँ पे हमें लोगों को बनाना नहीं है। हमारे जैसे लोग हमें मार्केट में मिलते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति, हमारे जैसे इंसान मार्केट में मिलते हैं जिन तक हमें पहुंचना पड़ता है। तो ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें हैं जो AWPL में हर व्यक्ति को AWPL करने के लिए आसान एक रास्ता देता है, एक आसान प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है। अब अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नो योर प्लेटफॉर्म। एस्लीपियस वेलनेस में क्या होता है? 3 चीजें एस्लीपियस में आपको सर सीखने की जरूरत है, प्रोडक्ट, पे आउट, एजुकेशन सिस्टम। ये 3 चीजें आपको जाननी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, आपकी कंपनी पैसा कैसे देती है ये आपको जानना चाहिए, और आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको टाइम जो भी सिखा रहा है उसे आपको सीखना चाहिए। 3 चीजें आपके सर अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। आपकी कंपनी, आप सभी लोग को पता है दोस्तों, 9 नवंबर 2014 को आपकी कंपनी की शुरुआत हुई। शुरुआत दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हुई थी। दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हमारा हेड ऑफिस है। सबसे खुशी की बात यह है, जो इमेज जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग आप में से गए भी होंगे और जो लोग नहीं गए हैं वो जा सकते हैं। हमारा ये पर्सनल खुद का हेड ऑफिस है, खुद की जमीन पर है, और ये हमारा खुद का है। सबसे अच्छी बात यह है, किसी की किराए पे हमने नहीं लिया है, खुद का हमारा हेड ऑफिस है। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें कहीं जाना होता या कल को हमें अगर काम नहीं चलाना होता तो हम एक बात ये सोच सकते थे कि कंपनी किराए का ऑफिस ले सकती थी, लेकिन खुद का ऑफिस लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है मेरे दोस्त कि आज हम खुद के प्रेजेंट को, हम खुद को मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा प्रेजेंट करना लोगों को एक बिलीव देता है, ये सब चीजें प्रेजेंट करना लोगों को एक विश्वास देता है कि नहीं भाई काम सही है, काम किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया ही दोस्तों कि आज तकरीबन एस्लीपियस वेलनेस 9.5 साल का करियर क्रॉस कर चुकी है, और 9.5 साल में आज कंपनी ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर। पहले हम थोड़ा सा इस साहब के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो हमारी कंपनी के MD एंड CEO हैं, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी थी। 15 साल इन्होंने भारतीय सेना में जॉब किया है, आर्मी में थे, 15 साल इन्होंने जॉब किया। 2014 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और 9 नवंबर 2014 को इन्होंने कंपनी बनाई अपनी। और उस कंपनी की अगर हम बात करी जाए दोस्तों, तो आज हमारी कंपनी इंडिया के टॉप 5 ब्रांड कंपनियों में आती है। आज हमारी कंपनी आज इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा, मतलब हम ये बोल सकते हैं सर कि ग्रोथ करने वाली कंपनी है। ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कि आज हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है तकरीबन 3000 करोड़ का है। हमारी खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिसमें हम खुद अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बातें आप लोगों को बता सकते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सीतापुर राजस्थान में है, ये हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है। 9 वेयर हाउसेज हैं सर, जो आज पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे प्रोडक्ट की सर्विस को फास्ट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है और वहीं से लोगों के पास जा रहा है। फैक्ट्री में बन करके फिर वो अलग अलग 9 राज्यों में जाता है और 9 राज्यों से फिर आपकी सर 700 से ज्यादा जो फ्रेंचाइजियां पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी हैं, आज उन फ्रेंचाइजियों में हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाता है हमारा वेयर हाउसेस। ये पुराना स्लाइड है, 350 से ज्यादा डायमंड है कंपनी के पास, 200 से ज्यादा लग्जरी करोड़पति है कंपनी के पास, 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं कंपनी में लोगों के पास। आज 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने स्लीपियस की शुरुआत या तो बाइक से की थी या तो साइकिल से की थी, लेकिन आज वो 1500 लोग खुद की कार मेंटेन कर रहे हैं। आज सर 3000 से ज्यादा लोग 10 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं। तो साथियों, ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आज मार्केट से हमें अलग करती हैं और इसलिए सर हमें शायद AWPL बिजनेस करना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप किसी को बता सकते हैं। मार्केट में लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता, उसे आप ये चार्ट दिखा दीजिएगा और बोलिएगा भाई आज स्लीपियस वेलनेस किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। आज गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है, आप उसमें डालिए स्लीपियस वेलनेस लिखिए, भाई आपको पता चल जाएगा कि स्लीपियस वेलनेस क्या है और किस ब्रांड का नाम है स्लीपियस वेलनेस। तो दोस्तों, ये खुशी हमारे और आपके लिए है कि आज हमारी कंपनी इस लेवल से काम कर रही है। हमारी कंपनी को लगातार दोस्तों हमारे अच्छे कामों की वजह से, हमारे प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट की वजह से, आप लोग देखते होंगे सर आए दिन हमें अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। आए दिन जो है हमें ये न्यूज सुनने में आती है कि फलाना अवार्ड हमें मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अभी आपने देखा होगा सर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा मिला था हमारी कंपनी को। दोस्तों, ये अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। आप इसमें देख सकते हैं इस फोटो में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज कहीं ना कहीं ये अवार्ड मिलना, ये आए दिन हमारी कंपनी की चर्चा होना, नए बड़े बड़े मैगजीनों में, बड़े बड़े सोशल मीडिया साइट्स पर हमारी चर्चा होना, ये सिद्ध करता है दोस्तों कि हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, कैसे आज हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों, इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं सर कि हम कैसे सक्सेसफुल हो जाए। ये तो हमने प्लेटफॉर्म के बारे में अपने जान लिया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सर हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई रातों रात आने वाली सक्सेस नहीं है। AWPL में कोई इंसान अगर रातों रात सक्सेसफुल होने के लिए आया है तो मैं बोलूंगा सर आपने गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया। रातों रात अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप शेयर मार्केट में जाइए, रातों रात अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप पैसा जमा कराने वाले कामों में जाइए। लेकिन अगर आप रातों रात सक्सेसफुल होना चाहते हैं AWPL में, तो नहीं हो सकते। AWPL में सफल होने के लिए दोस्तों समय लगता है। 1 साल जब आप इस अपने बिजनेस को करेंगे तो याद रखिएगा, हो सकता है बहुत बड़ी ग्रोथ आपको ना मिले, लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि 1 साल में आप बिजनेस को थोड़ा सीख जाएंगे, आप बिजनेस में थोड़ी सी एक अच्छी टीम बना लेंगे और फिर वो टीम कल को काम करेगी और आपको प्रॉफिट आता रहेगा। 2 साल जब आप इस बिजनेस में बिता लेंगे तो आपकी एक अच्छी टीम बन जाएगी और वही अच्छी टीम कल को क्या करेगी सर, कुछ अच्छे लोग ले आएगी और वही अच्छे लोग सर कल आपको एक अच्छा नेटवर्क बना करके भी देंगे और वही अच्छे लोग सर कल को काम भी करेंगे। 3 साल जब आप इस बिजनेस में समय दे देंगे तो सर आपके साथ एक बहुत अच्छा टीम बन जाएगा, बहुत अच्छे लोग आ जाएंगे, 1500 2000 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी और वो टीम में 2000 लोगों में अगर 200 लोग भी अगर काम करेंगे और 2-2 घंटा भी काम करेंगे तो डेली 400 घंटे का काम हो जाएगा। तो साथियों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस चार्ट में आपको एक चीज दिखाया जा रहा है कि 5 साल लगेगा आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट करने में, बहुत बड़ी ग्रोथ करने में। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी ग्रोथ हो तो उसके लिए आपको दोस्तों 5 साल का समय देना पड़ेगा और ये 5 साल का समय देना ही एक दिन आपको सर बहुत बड़ी ग्रोथ देगा। अगर आप चाहते हैं, या चाहते क्या, कुछ लोग होते हैं मार्केट में, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं, आते हैं 10 दिन करेंगे छोड़ करके चले जाएंगे, आएंगे 20 दिन करेंगे निगेटिव हो जाएंगे, आएंगे बिजनेस में और अपने पर्सनल कामों में भिड़े रहेंगे। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल बोलता हूं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल कामों में बिल्कुल भिड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि आप पर्सनल काम छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, जो 2-4 घंटे का जो आप समय देते हैं इस बिजनेस को, फिर उस समय में आप कोई पर्सनल काम ना करें, उसके आगे पीछे कर लें। आज लोग 10,000 रुपए की नौकरी लगती है सर, 6 घंटे का समय निकाल लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूं सर बिजनेस को समय दे रहा है और पर्सनल काम भी कर रहा है। भाई पर्सनल काम कुछ दिनों के लिए, मेरी एक सलाह है आपको, बुरा नहीं मानिएगा, एक सलाह है, कुछ दिनों के लिए वो घर के पर्सनल काम किसी और को दीजिए करने के लिए, किसी और को कहिए करने के लिए, उसको एडजस्ट करिए, लेकिन अपने बिजनेस का टाइम मत काटिए साथियों। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं, जिसको आप प्लान दिखाते हैं, वो व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं जुड़ता है तो वो उसी दिन से आपको देखना शुरू कर देता है कि यार ये मेरे पास आया था या ये मैडम मेरे पास आई थी, मैं देखता हूं 6 महीना बीत गया, इसका क्या हो रहा है।
और अगर आपकी ग्रोथ अच्छी रही तो लोग आपके साथ आ जाएंगे, और अगर आपकी ग्रोथ ही अच्छी नहीं रहेगी तो लोग आपके साथ कभी नहीं आएंगे। हम अक्सर ये गलती करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट मार्केट में कर देंगे, लेकिन फिर जब काम करने की बारी आएगी तो दोस्तों हमारा काम में जो है वर्किंग आवर्स कम हो जाता है। याद रखिएगा, जितना चीनी डालते हैं उतना मीठा होता है, तो जितना काम करेंगे सर उतनी जल्दी सक्सेस आती है। हमारा बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ, लोगों से मुलाकात करनी है, उनसे बात करनी है, लोगों के पास जाना है और उनको ये भरोसा दिलाना है कि भाई बदली जा सकती है जिंदगी, बस जरूरत है तो एक ईमानदार कोशिश की। एक ईमानदारी से अपना कोशिश करके देखो, ईमानदारी दिखाना अपने काम के प्रति, दोस्तों सक्सेस आएगी। एक बात और इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि 100% लोग कभी काम नहीं करते। याद रखिएगा, दुनिया में 95% लोग यूजर होते हैं मेरे दोस्त, और 5% लोग ही हमारी आपकी तरह लीडर होते हैं। 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो मार्केट में पैसे कमाते हैं किसी भी फील्ड में। आज आप देखिए, आज पतंजलि में 100% लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम केवल 5% लोग ही कर रहे हैं, और 5% लोग जो काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, बाकी के 95% लोग केवल पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से AWPL में भी होगा कि आपके 95% लोग सर जो होंगे वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, हो सकता है आपके प्रोडक्ट यूज करें, हो सकता है सर वो आपके लाइफ टाइम यूजर बने रहें, लेकिन काम जो लोग करने वाले हैं उनकी संख्या मात्र 5% 10% ही होगी। तो सबको डायमंड बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, सब डायमंड नहीं बनेंगे। और कभी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस से निगेटिव हो जाए, निराश हो जाए, तो उसको आप समझाइए, लेकिन उसके ऊपर भरोसा मत करिए। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, मेरी लाइफ का मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको। मैंने उम्मीद सबसे की, भरोसा किसी पे नहीं किया। उम्मीद सबसे की, भरोसा किसी पे नहीं किया। मैंने उम्मीद की कि ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए, मैंने उम्मीद की कि अगर ये व्यक्ति आ जाएगा तो अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं किया कि नहीं ये आएगा तभी मेरा काम होगा। कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोग की समस्या होगी, वो बोलते सर ये आ गया ना ग्रोथ हो जाएगा, ये आ गया ना सर मैं बढ़िया हो जाएगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आपके लिए कभी कोई काम नहीं करता, लोग हमेशा अपने लिए काम करते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कभी भी आप दोस्तों मार्केट में जाएं तो जा करके ये सोच करके जाएं कि अगर ये आता है तो इसका फायदा है, और अगर ये नहीं आता है तो इसका नुकसान है। से तो भगवान मिल जाएगा, आपको क्या डायमंड नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल मिल सकता है साथी, बिल्कुल मिल सकता है। तो करना पड़ेगा, उस तरीके से काम पड़ेगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कुछ लोग को मैं देख रहा हूं लेटे लेटे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यार कृष्णा जी, ऐसे ऐसे भी लोग आए हुए हैं क्या? कुछ लोग तो लेटे हुए मुझे दिख रहा है इसमें पैनल पे। चलो अच्छी बात है, लेटे हो, अगर कोई समस्या नहीं है तब तो लेटो, लेकिन अगर आप लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे दोस्त, मैं आपको सच बताऊं, वो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो ऊपर वाला मालिक देख रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल को मिनिमाइज करके जो है कुछ और चला रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं और हमारी बातें केवल सुन रहे हैं। वो आइंस्टाइन के दादाजी हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी मुझे लग रहा है, ऐसे कुछ लोग मौजूद होंगे जो आइंस्टाइन के भी दादाजी होंगे। आइंस्टाइन था ना, वो बहुत ब्रिलियंट आदमी था, बहुत ब्रिलियंट दिमाग था उसका। तो यहाँ पे भी कुछ हमारे साथियों का है। साथियों बुरा नहीं मानना, एक बात बताता हूं आपको, सपना 100 करोड़ का और कर्म 3000 वाले, सोचिएगा, सपना 100 करोड़ का और कर्म 3000 वाले कहां से आएगा? यार जब सपना 100 करोड़ का बनाया है ना, तो कर्म भी 100 करोड़ वाले ही करो, है ना। ये जो मोबाइल मिनिमाइज करके हैं और जो पता नहीं जो लेट के पड़ोसी से बतिया के ये लोग जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोग को देख करके, बड़ा अफसोस होता है। क्यों अफसोस होता है पता है? मैं ये सोचता हूँ, हे प्रभु, इतना बेहतरीन बिजनेस, लाइट कट जाती है तो एसी भी बंद हो जाती है, लेकिन मेरे दोस्त मैं उठ करके पंखा चलाने तक नहीं गया हूँ, फैन चलाने तक नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि 2 घंटे इसी चेयर पे बैठ करके भाई साहब आपसे बात करूंगा। इसको बोलते हैं ईमानदारी। पसीना हो रहा है सर, लाइट कट चुका है, फिर भी आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ईमानदारी। और सोचना अपने दिमाग से कि ऊपर वाला मालिक को मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसीलिए वो मुझे देता है, इसीलिए वो आपके लीडर्स को देता है, आपको नहीं देता है, क्योंकि हमारे कर्म सर 3000 वाले हैं और सपना 100 करोड़ का है। चलिए तो
बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों 6 साल बिजनेस 5 साल बिजनेस में लगेगा। जो बिजनेस सर आज आप कर रहे हैं इसमें रातों रात सफल होने की बात कभी मत करिएगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका चेक नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। हमेशा ये बात जान दीजिएगा, आपके चेक अगर नहीं आ रहे हैं, अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम और आप उस तरीके से काम अभी नहीं कर पाए होंगे या नहीं कर रहे होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ टू वर्क, काम होता कैसे है। आज दोस्तों दुनिया चल रही है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, एक बात याद रखिएगा, एक चीज से चल रहा है और वो है सर सिस्टम। हर चीज का एक तरीका उस परम पिता ने, उस ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, जीसस ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने बना रखा है। हर चीज का एक सिस्टम बना रखा है। उसी तरीके से मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं। आज हिंदू धर्म से अगर आप हैं तो आप सर भगवत गीता के लिखे हुए उपदेशों को मानते होंगे। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आप कुरान में लिखे हुए सारे उपदेशों को मानते होंगे। अगर आप क्रिश्चियन धर्म से हैं तो आप बाइबल में लिखे हुए आप सारे उपदेशों को मानते होंगे। गुरु ग्रंथ साहब की किताब से अगर आप कहीं पंजाब धर्म से हैं तो आप उस किताब को मानते होंगे। उसी तरीके से मेरे दोस्त हर फील्ड का अपना एक सिस्टम होता है। हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है। ट्रेन चल रहा है तो वो एक सिस्टम से चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है तो एक सिस्टम से चल रहा है। आज हम और आप चल रहे हैं तो एक सिस्टम से चल रहे हैं। उसी तरीके से साथियों, अगर इस बिजनेस में भी अगर आपको बड़ा काम करना है तो एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और वो सिस्टम होता है सर जो आपका अपलाइन, जो आपका सीनियर आपको बताता है। क्या क्या सिस्टम होने चाहिए इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं आगे। लेकिन याद रखिएगा, विदाउट सिस्टम कभी काम करने की कोशिश मत करिएगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस बिजनेस में देखा है सर, जो आए और फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि साथियों उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को तवज्जो नहीं दिया। याद रखिएगा, आपका सिस्टम आपको बड़ा बनाता है सर। इंसान कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता, सिस्टम बड़ा बनाता है। मोदी को आज से 20 साल 25 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उसको एक सिस्टम मिल गया। भाई साहब आज दुनिया जान रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता था। संजीव कुमार सर को बात कर लीजिए, डॉक्टर संजीव कुमार सर, हमारे एमडी साहब सर, उनको कोई नहीं जानता था आज से 10 साल पहले, लेकिन एक सिस्टम मिला डायरेक्ट सेलिंग का। उसके प्रिंसिपल को, उसको पैरामीटर्स को उन्होंने फॉलो किया और आज दोस्तों एक ब्रांड बन चुके हैं। उसी तरीके से एक सिस्टम होता है। ऑलवेज फॉलो सिस्टम, हमेशा सिस्टम को फॉलो करिए। जो तरीके, सिस्टम का मतलब जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं उस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बिजनेस को समझते हैं हम लोग। डुप्लीकेशन बहुत अच्छा पॉइंट है। इस बिजनेस में आपको अपने जैसे इंसान चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो याद रखिएगा, इंसान चाहिए हमें। हमें टीवी कूलर फ्रिज नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए। एक व्यक्ति पैसा चाहता है, बोलता है मेरा पैसा नहीं आ रहा सर, मुझे गाड़ी लेनी है सर, मुझे कार लेना है सर। मैं बोलता हूं पैसा बाद में आएगा, पैसे के पीछे मत भागो, गाड़ी घोड़े के पीछे मत भागो, घर बनाने के पीछे मत भागो, इंसानों के पीछे भागो। क्योंकि मेरे दोस्त ये इंसान ही होंगे जो आपके घर में गाड़ी भी लाएंगे, आपका घर भी बनाएंगे और आपके सारे काम करेंगे, वो इंसान ही होंगे। लेकिन अक्सर ये लोग गलती कर जाते हैं। लोग जो है अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस में लाने पे फोकस नहीं करते। डुप्लीकेशन, जैसा आप इस बिजनेस में करेंगे वैसा होगा। अब इसमें एग्जांपल दे देता हूं, जोक सपाट एक बात बोलता हूं, समझिएगा। अभी आप लोग जूम मीटिंग में आए हुए हैं, कुछ लोगों के वीडियो बंद आ रहे हैं। अब जिनके वीडियो बंद आ रहे हैं ना, मैं एक बात बताता हूं, ये डुप्लीकेशन होगा। उनका डाउनलाइन भी इसी मीटिंग में होगा और वो देख रहा है कि मेरा अपलाइन का वीडियो बंद है। तो अगली बार जब आप मीटिंग करेंगे तो डुप्लीकेशन क्या होगा? अगला भी वीडियो बंद रखेगा। अभी एक व्यक्ति को पता नहीं गलती से कैसे होस्ट बना दिया था सर किसी ने, चिल्ला चिल्ला करके बेचारे राजहंस सर का गला बैठ गया, कृष्णा जी का गला बैठ गया कि भाई वो अंकुर कुमार गुप्ता नाम से जो है वो व्यक्ति जो है वो करे, होस्ट बनाए, हमें होस्ट बना दे। उस व्यक्ति को कोई कान में जू नहीं देंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में ऐड होकर के सो गया होगा, उसको पता ही नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर सफल होना है डुप्लीकेशन जरूर करिएगा। अच्छी चीजों का भी डुप्लीकेशन होता है और गलत चीजों का भी होता है। और सच्चाई ये है कि गलत चीजों का डुप्लीकेशन ज्यादा जल्दी हो जाता है, अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन लेट में होता है ना। तो अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आज आप मान लीजिए बिजनेस में कम समय देते हैं तो आपके साथ कम समय देने वाले लोग आएंगे। मेरी बात पे 100% नहीं 1,00,000% भरोसा कर लीजिए। आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। आप ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा सर। अगर ना हुआ तो अंकुर कुमार गुप्ता भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग करना छोड़ देगा। अगर आपके साथ ऐसा ना हुआ तो आप कोई गलती करिए, देखिए आपकी टीम में वही गलती करने वाले लोग आएंगे।
आप ट्रेनिंग में मत जाइए, देखिए आपके ट्रेनिंग में जानना जाने वाले लोग आएंगे। आप सर अपलाइन की बात मत मानिए, आपकी टीम में भी आपकी बात ना मानने वाले लोग आएंगे। आप सर लोगों के बारे में गलत सोचिए, आपकी टीम में आपके भी बारे में गलत सोचने वाले लोग आएंगे सर। दारू पीने वाले बाप का बेटा अक्सर दारू पीता है, आपने देखा होगा सर। गुटखा खाने वाले बाप का बेटा सर अक्सर गुटखा खाता है, आपने देखा होगा सर। और ऐसे कई परिवार हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं सर जहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाता। आपने ये भी देखा होगा सर कि माँ बाप और परिवार में कोई नॉनवेज नहीं खाता तो बेटा भी नॉनवेज नहीं खाता। क्यों? ये डुप्लीकेशन होता है मेरे दोस्त, हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन तो होगा। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, फौजी का बेटा अक्सर फौज में जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्त डुप्लीकेशन होता है दुनिया में, हर चीज में डुप्लीकेशन होता है। लोग जो देखेंगे वही करेंगे। तो सिस्टम में सबसे पहली बात तो आप ये सीख लीजिए सर कि जो भी काम आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन करे, उस काम को सबसे पहले आप स्वयं करना शुरू करिए। जो भी चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप जो भी चाहते हैं सर आप करना शुरू कर दीजिए। सर डुप्लीकेशन की कहानी मैं आपको क्या बताऊं यार, मेरे 3 डाउनलाइनों ने वही गाड़ी खरीदी जो मैंने खरीदी। इससे बड़ा डुप्लीकेशन क्या बताऊं मैं आपको। मैंने जब पहली बार बलेनो खरीदा था, कृष्णा जी को जब मौका मिला गाड़ी खरीदने का तो उन्होंने भी बलेनो ही खरीदा। संजोग देखो, मैंने ब्लू कलर का खरीदा था, इन्होंने भी ब्लू कलर का ही खरीदा था। मैंने जब पहली बार ऑडी खरीदी तो इन्होंने भी सर ऑडी ही खरीदी। संजोग देखो, इन्होंने भी ब्लैक कलर की खरीदी, मैंने भी ब्लैक कलर की खरीदी और इन्होंने भी ब्लैक कलर की खरीदी। सर इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। आज मैं आपको बताऊं, आज कृष्णा सर या कोई भी XYZ लीडर, कृष्णा सर तो मुझे सामने दिख रहे इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं, आज XYZ लीडर कोई भी अगर आज इस लेवल पे आने के बाद अगर पैसे कमा रहा है ना तो उसका बस एक कारण है, उसने किसी ना किसी को डुप्लीकेट किया। आप देखिए अक्सर आप किसी जिम में जाइए, किसी बहुत अच्छी बॉडी वाले लोगों के फोटो लगे होते हैं, सलमान खान के फोटो लगे होते हैं। क्यों? राजपाल यादव का फोटो क्यों नहीं लगा होता है मेरे दोस्त? सोचिए, किसी जिम में जाइए, राजपाल यादव का फोटो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? आप किसी वहां पे जाइए जहाँ पे सिंगिंग सिखाई जाती है, जहाँ पे लोगों को गाना सिखाया जाता है, आप जाइए, आप देखिएगा वहां पे लता मंगेशकर का फोटो मिलेगा आपको। क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे दोस्त डुप्लीकेशन, वैसे लोगों को ही देख करके लोग इंस्पायर होते हैं। आप किसी डांसिंग वाले के यहाँ जाइए, आप देखते ऋतिक रोशन का और तमाम लीडर्स का आपको मिल जाएगा। क्या होता है? ये डुप्लीकेशन है। लोग जैसा चाहते हैं किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, क्योंकि उस फील्ड के किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम में सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत अच्छा काम करें, तो आप भी एक डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे लीडर्स के सारे गुण अपने अंदर ले आइए। अगर आप ले आए दोस्तों तो बिजनेस हो जाएगा, पैसे भी आएंगे। पैसे तो मैं आपको सच बताऊं साथियों, मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा कर लीजिएगा, मूली के साथ साथ जैसे पत्ते आते हैं ना, पैसे वैसे ही आते हैं बंदे में। पैसे आ जाएंगे, पैसे की चिंता मत करिए, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, अरबों रुपए कमाएंगे। लेकिन कब कमाएंगे? जब सर आप इस इंडस्ट्री को समझ जाएंगे। और समझने में सर सबसे पहली चीज डुप्लीकेशन, जो आप करेंगे वही होगा। मंकी सी मंकी डू यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंगों में लेट आते हैं। अब जो ट्रेनिंग में लेट आता है, याद रखना उसकी डाउनलाइन भी ट्रेनिंग में लेट आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो ट्रेनिंग में आते हैं, बाहर गप्पे मारते हैं। याद रखना डाउनलाइन देख रही है, कोई बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। और आज की डेट में किसी को हम बेवकूफ बना भी नहीं सकते। आज की डेट में हम किसी को बेवकूफ बना भी नहीं सकते। अगर आज कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, बस एक काम करे, जो उस फील्ड के जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करे और अपनी टीम से उसे फॉलो करवाए। हम एक अच्छा डाउनलाइन चाहते हैं, लेकिन अच्छा अपलाइन नहीं बनते। पहले हम चाहते हैं करने वाले नाटक ना करें, टीम में लोग आकर के। मेरे दोस्त अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको वो सारे काम खुद बंद करने पड़ेंगे और पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो भी काम करते हैं दिन भर में उसका कोई फोटो ग्रुप में नहीं डालते। बहुत गलत बात है ये। आप जो भी करते हैं मेरे दोस्त, एक पर्सनल सजेशन है मेरा, नोट कर लीजिएगा, एकदम डायरी के फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर नोट कर लीजिएगा। जो भी काम आप स्लीपियस वेलनेस के लिए करते हैं उसका फोटो जरूर अपने ग्रुप में जरूर डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। और सभी सीनियर से भी मैं बोलूंगा, सभी को डालना चाहिए। जो भी आपने किया, आज आपने मीटिंग लिया, इसका फोटो जरूर ग्रुप में डालिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल से और उसको फोटो जरूर ग्रुप में डालिए कि आज सर की मीटिंग में बहुत सारी बातें सीखी, उसको फॉलो करूंगा। डालिए, टीम को पता चलना चाहिए, डुप्लीकेशन होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप फॉलो करें। पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे दोस्त, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी।
हमेशा सकारात्मक सोच रखिएगा साथी। एक अच्छी सोच का इंसान ही अच्छा काम करता है, एक बड़ी सोच का इंसान ही कुछ बड़ा काम करता है। कभी भी आपने छोटी सोच के इंसान को सर बड़ा काम करते हुए नहीं देखा होगा। छोटी सोच का इंसान कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। पॉजिटिव एनर्जी, किस चीज के प्रति पॉजिटिव? अपने कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहिए। आपकी कंपनी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, ये पॉजिटिव रहिए। क्योंकि जिस दिन निगेटिविटी मन में आ जाती है, मैं हमेशा बोलता हूं, जिस दिन भरोसा टूटा उस दिन रास्ता छूटा। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्त। लोगों को शक हो जाता है, शक एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे बैठे बैठे जिनका L4 L5 में दर्द होने लगा होगा क्योंकि आधे घंटे से बैठे हुए हैं, तो मैं ना थोड़ा सा उनको सोचता हूँ थोड़ा सा हंसा दूं, तो थोड़ा सा हंसना भी और सीख भी लेना। मैं आपको एक बात बताता हूँ साथियों। एक बार की बात, एक बार एक व्यक्ति था, और एक जो व्यक्ति था वो व्यक्ति जो है उसकी शादी हो गई, और जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसकी बीवी आई। बीवी आने के बाद जो थी, बीवी बड़ी अच्छी थी, काम धंधा सब करती थी, पूरे घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा सब करती थी, लेकिन उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी, वो शक करती थी। उसको शक था कि मेरे पति का जो है ना कुछ लफड़ा हो सकता है बाहर हो, क्योंकि ये बाहर जाता है ना। कई लोग के भी होते हैं, आप में से भी कई लोग के होंगे जिनकी बीवियां उनके ऊपर शक करती होंगी। तो भाई मैं तो देखो एक बात और बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे साथ बैठी है तो आज की मीटिंग का तुमको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। बहनों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पति है, भरोसा रखिएगा उसके ऊपर, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। हाँ, इंसान है तो इंसान के साथ ही काम करेगा, वो या तो जेंट्स होगा या तो लेडीज होगी। तो लेडीज उस व्यक्ति के लिए उसकी बहन जैसी है, तो कभी भी शक ना करें, क्योंकि वो शक करते हैं लोग, तो शक से मेरे दोस्त घर बर्बाद हो जाता है। और याद रखिएगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको शक हो सकता है, शक तो सामने वाले को भी हो सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज का ध्यान दिया करें। हाँ, मेरी बात सुना दिया ना अपनी बीवी को, ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, टेंशन मत लो, है ना। आज मैंने आधा काम तुम्हारा समझा दिया, तुम्हारी बीवी को मैंने समझा दिया, नहीं समझाया होगा तो ये रिकॉर्डिंग सुना देना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ यूं ही कि वो व्यक्ति जो था बड़ा अच्छा, उसका मतलब जिंदगी चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी बीवी को एक बीमारी थी शक करने की, वो हमेशा शक करती थी उसके ऊपर। तो जब भी रात में उसका जो हस्बैंड था, जब वो आता था व्यक्ति घर पे, तो उसकी बीवी उसका पूरा शर्ट जो है ना, जब उसका व्यक्ति जो हस्बैंड जो था वो निकाल करके जब शर्ट को टांगता था, तो उसकी बीवी आती थी आ करके ना पूरा उसका शर्ट चारों तरफ से देखती थी, देखती थी, बाहर से देखती थी, पूरा डाउट में रहती थी, रोज शर्ट को देखती थी, चेक करती थी। एक महीना बीत गया, उस शर्ट को देखती थी, तो उस दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा देखती क्या थी। वो हमेशा ढूंढती थी कि कोई बाल मिल जाए, लंबा सा बाल मिल जाए, बड़ा सा बाल मिल जाए। वो हमेशा बड़ा सा बाल ढूंढती थी उस शर्ट पे लगा हुआ, क्योंकि एक महीना बीता कोई बाल नहीं मिला, 2 महीना 6 महीना बीत गया कोई बाल नहीं मिला, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बीत गए कोई बाल नहीं मिला। क्योंकि उसकी आदत थी तो वो रोज देखती थी। 10 साल 20 साल बीत गए कोई बाल नहीं मिला। 20 साल बाद वो परेशान हो गई, जब उसको कोई बाल नहीं मिला तो परेशान होकर के एक दिन अपने पति के पास जाकर के बोली, मुझे आज एक बात पता चल गया। पति ने बोला, क्या पता चल गया? तो बीवी ने बोला, मुझे पता ये चल गया कि तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की के साथ है। समझे? हंसी तो आ गई, लेकिन समझने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, ये शक जो होते हैं ना, ये अक्सर घर बर्बाद कर देते हैं। शक नहीं करना कभी, ये मान करके चलना कि दुनिया की सबसे अच्छी बीवी अगर आपको मिली, किसी को मिली है तो आपको मिली है। दुनिया के सबसे अच्छा पति अगर किसी को मिला है तो आपको मिला है। दुनिया का सबसे अच्छा बेटा अगर किसी को मिला है तो आपको मिला है। दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी अगर किसी को मिली है तो आपको मिली है। दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप अगर किसी को मिले हैं मेरे दोस्त तो आपको मिले हैं। मैं तो यही मान के चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यही मान के चला हूँ अपने जीवन में। मैं कभी भी डाउट में नहीं आता। लोग बोलते हैं सर ये कंपनी ज्यादा दे रही है, ये कंपनी कम दे रही है। अरे मेरे दोस्त, कहाँ से दे रही है? अपने सॉरी मतलब किसी के घर से दे रही है क्या? है कहाँ से दे रही है? सोचो, कुछ तो कारण होगा। इसका मतलब ये है दोस्त, अगर ज्यादा दे रही है तो कुछ ना कुछ लफड़ा तो है। तो भाई एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि साथियों अगर बड़ा काम हो तो एक काम करिएगा आज के बाद, और वो है सर कि अपने काम पूरा विश्वास करिए, अंधविश्वास करिएगा साथियों। कभी भी आवाज तो जा रही है ना क्लियर? जी गुरु जी, क्लियर है टोटली। तो साथियों हमेशा याद रखिएगा, अंधविश्वास करने की जरूरत है। अंधविश्वास करिए,
जो होगा अच्छा होगा। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर आपके साथ गलत नहीं होगा, और अगर आपके साथ अगर आज गलत हो रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद जीवन में हमने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ गलत किया है। यार ये लोग कट कैसे रहे? ये कोई ऑप्शन आया था मेरे पास क्लिक करने का, मैंने क्लिक कर दिया, ऐसे कट तो नहीं रहे ना? हाँ गुरुजी, वो क्या है ना, जैसे आप रिकॉर्डिंग कोई चालू करता है ना तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो लीव हो जाने का, एक मतलब कंटिन्यू। तो कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बस क्लिक कर दे रहे हो, इसलिए कट जा रहे होंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कनेक्ट हो जाएंगे, रिकनेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रखिएगा, ठीक है? और रियली में ये पॉजिटिव एनर्जी ही होगी जो आपको दोस्त बड़ा बनाएगी। मेरी लाइफ में मैं आपको बताऊं 7.5 साल हो गए अगर किसी से सीखनी है तो मैं बोलता हूं हिंदू धर्म में अगर सीखना है भाई साहब तो भगवान राम से सीखो। अगर ये एक्साइटमेंट सीखना है तो भगवान राम से सीखो। आप सोचिए कैसा लगे आपको कि आपके पिताजी बोले कि चल बेटा कल सुबह जो है कचहरी चलना है, कोर्ट चलना है, और अपना 40 बीघा जो जमीन है मेरा वो सारा का सारा तेरे नाम कर दूंगा, चल। और आपको पिताजी बोले और अगले दिन सुबह आप उठे बिल्कुल नहा धोकर के तैयार हो कि चलो अब कचहरी चलना है, पिताजी 40 बीघा जमीन हमारे नाम करेंगे। अगले दिन जैसे ही आप उठे नहा धोकर के तैयार हुए, पिताजी ने बात बोली, अब बेटा एक काम कर, ये 40 बीघा जमीन तो नहीं मिलेगी तेरे को, तो एक काम कर जो भी घर में तेरे सामान है ना सब छोड़ छाड़ के तू निकल जा अब जंगल में। क्या होगा दोस्त? सोच के देखिएगा एक मिनट के लिए, अगर आपके पिताजी अगर ये बात अगर आपको बोले तो कैसा लगेगा आपको? और पिताजी बोले चल बेटा 14 साल जंगल में 40 बीघा जमीन भूल जा। पता चलेगा कुछ दिन बाद लोग बाप को भूल जाएंगे, है ना? और कुछ दिन पता चलेगा कुछ दिन बाद बाप का 13 दिन बाद तेरा ही होने लगेगा। रियलिटी है? मेरे दोस्त समझिएगा, सोचने की बात क्या है। अगले दिन क्या मिलने वाला था और क्या मिल गया, फिर भी वो व्यक्ति ने एक्साइटमेंट दिखाई, फिर भी खुशी दिखाई। दरअसल इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त। जब भगवान राम को जब वनवास हो रहा था, सॉरी जब वो मिल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, राजपाट, जब राजपाट मिल रहा था तो देवताओं ने सोचा राजपाट ले लेंगे भगवान राम तो अयोध्या तक ही सीमित रह जाएंगे, और अगर अयोध्या में ही रह गए तो रावण को कौन मारेगा। देवताओं में आपात मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद सब पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास पहुंच करके बोले प्रभु आपने तो कहा था कि आप रावण को मारोगे, और अगर इसको राम को जो है राज्याभिषेक हो जाएगा, राजपाट मिल जाएगा तो ये लंका कभी जाएगा ही नहीं, तो रावण कैसे मरेगा। तो भगवान विष्णु ने, कहानी कुछ ऐसी है आपने सुनी होगी कि भगवान विष्णु ने आग्रह किया माता सरस्वती से, सरस्वती देवी प्रकट हुई और बोला प्रभु क्या चाहते हो। भगवान विष्णु ने बोला एक काम करो, मंथरा की बुद्धि फेर दो, मंथरा की बुद्धि फेर दो। और माता सरस्वती ने यही किया, आई मंथरा की बुद्धि फेर करके चली गई। मंथरा ने जाके कैकेयी के कान भर दिए, और कैकेयी आकर के बोलती है कि मुझे मेरे वो 2 वरदान चाहिए जो आपने मेरे को कभी दिए थे, और वो 2 वरदान यही थे कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 साल का वनवास। मेरे दोस्त जब दशरथ जी ने जब राम को बोला कि 14 साल का तेरे को वनवास जाना है, मेरे दोस्त राम ने 1 मिनट के लिए ये नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊं, क्या गलती है मेरी। राम ने एक जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस सीन को देख करके, लॉकडाउन में देखा था मैंने। राम ने बोला बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे और सीखने का मौका मिलेगा और लोगों के बीच में, महंतों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। प्रभु कब जाना है? पिता से अपने बोला पिताजी कब जाना है। साथियों ये एक्साइटमेंट था, खुशी थी, जो मिला उसी में खुश थे। लेकिन हमारे लोग की तो हालत ये है कि एक बंदा मना कर दे तो मरी हुई नानी फिर से मर जाती है। एक बंदा जो है बुला करके, उसके बाद तो अपलाइन को फोन करके बोलते हैं सर 200 रुपए का पेट्रोल जला करके गया, बंदा मना कर दिया, लगता नहीं है कुछ काम होगा, एक काम करो 200 रुपया भेजो पहले, फिर हम आएंगे वापस। ये हालत है लोगों की, सौदेबाजी करने लगते हैं। मेरे दोस्त याद रखिए, राम इसीलिए राम है क्योंकि उनको दोस्तों एक ही चीज थी उनके अंदर, और वो क्वालिटी थी दोस्तों, जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए, अपना कर्म कभी मत छोड़िए, कभी कर्म के प्रति निगेटिव मत होइए। मैं देखता हूँ लोग निगेटिव हो जाते हैं, अरे सर कहाँ हो पाएगा, अपलाइन बोलेगा 300 एसपी का सेल करना इस सप्ताह, हम बोलते हैं कहाँ हो पाएगा, खुद ही दुखी बैठा हुआ है, खुद ही मान करके बैठा हुआ है कुछ नहीं होने वाला।
आप ही में से कुछ लोग मान करके बैठे होंगे भैया हमारा कहाँ कंपनी टारगेट होने वाला है। दोस्तों ये गलत है, ऐसा मत करिए। एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है दोस्त। इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन कम से कम इतना ही हुआ, अच्छी बात है। अरे आप कभी जा रहे हैं, भगवान न करे कभी एक्सीडेंट किसी का हो जाए, सर फट जाता है, उसे खुश रहना चाहिए, नहीं कि दुखी हो जाए भैया सर फट गया। अरे भाई साहब ट्रक के नीचे तो नहीं आ गए ना, खुशी मनाओ ना इस बात की। एक्साइटेड रहिए, हमेशा खुश रहिए साथियों। कभी भी अपलाइन कोई बात बोले बुरी भी लग जाए तब भी खुश रहिए, क्योंकि हो सकता है अपलाइन अगर आपको डांट भी देता है ना, तो अगर आपको बुरा लगता है तो उस व्यक्ति को भी एहसास होता है कि यार मुझे डांटना नहीं चाहिए था। एक समय के बाद अगर उसने आपको डांट दिया, एक समय के बाद उसको सर उस दिन के बाद से आपका दीवाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको डांटा था और आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अगर बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आज के बाद आपका अपलाइन ऐसा आपको बताता है करना शुरू करिए। निगेटिव मत होइएगा, होपलेस मत होइए, अपना 100% दीजिए। तो ये रही दोस्तों एक्साइटमेंट। 8% होता है हमारे बिजनेस में टेक्निक। टेक्निक का मतलब जो आपका अपलाइन आपको सिखा रहा है काम करने का तरीका, उसे आप सीखिए और सीख करके बड़ा बिजनेस करिए। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। 2% होता है साथियों फाइन ट्यूनिंग। 100% बिजनेस इसी तरह होता है। 90% आपका बिजनेस तो आपके एक्साइटमेंट से हो जाएगा, 8% आपकी खटाई से हो जाएगा, और 2% आपका जो बिजनेस होगा साथियों वो होगा आपके टेक्निक से। अब टेक्निक क्या होता है, टेक्निक का क्या रोल है हमारे बिजनेस में, मैं बताना चाहूंगा। टेक्निक का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। सॉरी, फाइन ट्यूनिंग का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। फाइन ट्यूनिंग का दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस में। फाइन ट्यूनिंग, मेल मिलाप। साथियों हमारा जो काम है ना वो लोगों का है। हमें लोगों से एक अच्छा संपर्क बनाना पड़ेगा, एक अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। मैंने कल एक स्टेटस लगाया था, कुछ लोगों ने कहा आप में से, और अगर नहीं देखा तो याद रखिएगा, व्यापार चलता है व्यवहार से, व्यापार चलता है व्यवहार से। आपका व्यवहार कैसा है लोगों से ये मायने रखता है। सोचिए चुनाव का समय चल रहा है, पिछले 5 साल पहले आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया होगा जिसने आपसे वोट मांगा होगा, समझिएगा वोट मांगा होगा, आपने उसको वोट नहीं दिया होगा, वो चुनाव हार गया होगा, लेकिन बेचारा फिर इस बार आपके सामने आया होगा और बोला होगा भैया जी इस बार जिता देना, इस बार ध्यान दे देना। करते हैं लोग। आप इसी समय की बात कर लेते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर के वोट मांग रहा होगा। सोचिए अगर आप उसको वोट नहीं देते हैं और अगर वो हार जाता है तो वो क्या करता है सर, आपके दरवाजे पर आकर के आपको गालियां देता है, बोलता है कि तुमने मेरे को वोट नहीं दिया ना, मैं तुमको दिखाता हूँ, बदला लूंगा तुमसे। कभी करता है क्या? सोचिएगा करता है क्या? नहीं करता। वो अगली बार फिर आता है आपके दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि उसको पता है व्यापार चलता है व्यवहार से, व्यवहार से। व्यवहार आपको अच्छा रखना पड़ेगा अपने अपलाइन से भी और अपने डाउनलाइन से भी। मैं आपको बताऊं व्यवहार रखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। किसी से व्यवहार बना के रखना बहुत मुश्किल काम है। मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है व्यवहार बना के रखना। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी माइंडसेट अलग अलग है, सबकी जरूरतें अलग अलग है, सबकी चाहते अलग अलग है। तो होता क्या है मेरे दोस्त, फिर एक इंसान जो गुस्सैल स्वभाव का होगा, आप ही में से कोई होगा जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता होगा, तो अब उसका अपलाइन जब उसको कुछ बोलेगा या डाउनलाइन कुछ बोलेगा तो भड़क जाता है उसके ऊपर, उल्टी पुल्टी बातें बोल देता है, डांट देता है। और होता क्या है दोस्त, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात बुरी लग जाती है। याद रखिएगा लोग कभी कंपनी छोड़ करके नहीं जाते, लोग अपलाइन को छोड़ करके जाते हैं। आज तक मेरा साथ वही छोड़ करके गया है जिसको हमारे लोगों की बात बुरी लगी होगी। कंपनी छोड़ करके कोई नहीं जाता साथी। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यवहार बहुत अच्छा रखें। कोई अगर आपको 4 बातें उल्टी बोल करके भी अगर खुश है तो सुन लीजिए, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। कोई अगर आपको डांट करके भी खुश है तो सुन लीजिए, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। कोई अगर आप पे इल्जाम लगा करके खुश है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। एक डायलॉग मैंने सुना था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, कि मंजिल ने तो बहुत आवाज दी लेकिन उसकी किस्मत में तो भटकना ही लिखा था। मंजिल ने तो बहुत आवाज दी लेकिन उसकी किस्मत में तो भटकना ही लिखा था। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इस मीटिंग में बैठे तो हैं लेकिन उनका सीरियसनेस नहीं है इस मीटिंग को लेकर के। तो उनकी मंजिल जो है उनको आवाज दे रही है, लगातार अंकुर जी की आवाज उनके कान में जा रही है, लेकिन जब किस्मत में जब दोस्तों भटकना ही लिखा होगा तो अंकुर जी की भी बात आज समझ में आने वाली नहीं है। तो मंजिल ने तो बहुत आवाज दी लेकिन किस्मत में तो भटकना ही लिखा था। तो साथियों बस इतना ही कहूंगा, भटकिए नहीं, ईमानदारी से अपना काम करिए,
नियम से करिए और एक समय पे तो एक ही काम करिए। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी रखिएगा। फाइन ट्यूनिंग अगर आपकी अच्छी हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है, और वो होता है सर हमारे गोल का, हमारे टारगेट का। इंसान और जानवर में एक सबसे बड़ा फर्क बताता हूं आपको। इंसान और जानवर में मेरे दोस्त सबसे बड़ा जो फर्क है ना, वो केवल और केवल एक चीज का है कि इंसान सपने देखता है और जानवर सपने नहीं देखता। लेकिन आप सोचिए कैसा हो कि किसी इंसान का भी सपना ना हो और किसी जानवर का भी सपना ना हो। मेरे दोस्त, दुनिया में कुछ भी आप करिए, याद रखिएगा, अगर आप बड़े बनेंगे ना कुछ भी करने के बाद, तो उसके पीछे एक कारण होगा, और वो होगा सर आपका सपना। इंसान बड़ा नहीं बनता सर, उसका सपना उसको बड़ा बनाता है। इंसान कभी बड़ा नहीं बनता सर। ऊपर वाले मालिक के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पीछे दौड़ेगा, वो आपके पीछे भागेगा, बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन होता क्या है, फिर एक इंसान होता है जो उस ऊपर वाले मालिक से मांगता है, ऊपर वाला मालिक उसको रास्ता देता है और बोलता है बेटा चल इसी रास्ते पर, तुझे तेरा सपना मिल जाएगा, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त कि हम मांगते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। दोस्त, जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। और ये बात मैं खास तौर से सभी सीनियर लीडर्स के लिए बोल रहा हूँ, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, डायमंड, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप खुद सोचिएगा आपका क्या सपना है, आप क्या चाहते हैं, आप इस सप्ताह क्या करना चाहते हैं, आप अगले महीने क्या करना चाहते हैं। सोचिए, आपको काम करने की जो सबसे बड़ी एनर्जी देगी ना मेरे दोस्त, वो होगा आपका सपना। दुनिया में हर चीज की एक डाइट होती है, हर चीज की एक डाइट होती है, खुराक होती है। आप देखिए, अगर आपको शरीर चलाना है तो आपको भोजन डालना पड़ता है, खाना डालना पड़ता है शरीर में। अगर आपको बाइक चलाना है तो आपको पेट्रोल डालना पड़ता है। अगर आपको एसी चलाना है, पंखा चलाना है, तो आपको लाइट डालना पड़ता है, बिजली डालनी पड़ती है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो एक सपना डालना पड़ेगा उसमें। बिना कुछ डाले कुछ मिलने वाला नहीं है। आप में से कुछ लोग की हालत बताता हूँ। कुछ कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने कभी अनार का, मौसम्मी का जूस पिया? एक बार हाथ उठाइएगा थोड़ा सा, तो जिन्होंने अनार का, मौसम्मी का, गन्ने का जूस पिया है, पिया? बाकी लोग नहीं पिए का भैया? कहाँ से आए? अभी अभी मंगल ग्रह से लॉन्च हुए क्या धरती पे? कृष्णा जी, ऐसे तो नहीं है ना कुछ लोग जो अभी भी मंगल ग्रह से पहुंच रहे हैं धरती पे? जूस किस, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जूस किसको बोलते हैं इनको तो पता ही नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो जूस पिया है ना? अब मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप देखिएगा, एक मौसम्मी का जूस देने वाला जो बंदा होता है ना, ऐसे वो मौसम्मी को इधर से गोल सा एक ढक्कन जैसा होता है उसमें डालता है और ऐसे घुमाता रहता है, देखा ना? ऐसा घुमाता रहता है तो फिर नीचे से मौसम्मी जो है, जो छिलका होता है वो एक तरफ निकलता है और जूस जो है वो रास्ते से, नली के रास्ते से बाहर निकल जाता है। सर आप सोचिए कैसा हो कि एक इंसान, आप जाइए मौसम्मी वाले के पास और बोलिए भैया 4 गिलास मौसम्मी का जूस देना, बोले बिल्कुल बिल्कुल अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, और वैसे घुमाना शुरू करे, 5 मिनट तक घुमाए। आप उसको क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सोचिए 10 मिनट से घुमा रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना, अरे बेवकूफ, कुछ ऊपर से डाल दी इसमें, मौसम्मी डाल तो कम से कम। तुरंत आप उसको बोलेंगे, मैं बोलूं आप उसको बेवकूफ बोलेंगे। और बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़ के विनती है, इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग अपना टारगेट नहीं बनाते हैं ना, गोल नहीं बनाते, उनको मैं भी वही बोलता हूं, सबको बोल रहा हूं। अगर ये डायमंड का भी अगर गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो ये भी वही है। अरे भाई, नीचे से कुछ चाहिए ना तो ऊपर से कुछ डालना पड़ता है। डाल सपना इस धरती पे जो तेरा है, डाल उसमें, डाल अपने दिमाग में कि भाई ये चाहिए, बॉडी काम करेगी उस तरीके से और जूस भी निकलेगा। लेकिन मेरे दोस्त तो कुछ भी निकलने वाला तो है नहीं। तो साथियों, हमेशा याद रखिएगा, इंसान को बड़ा उसका सपना बनाता है। इंसान कभी खुद से बड़ा नहीं बनता है, सपना बड़ा बनाता है। आप देखिएगा सर, आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि दौड़ते हैं, 200 मीटर की रेस होती है, 500 मीटर की रेस होती है, 1 किलोमीटर की रेस होती है। आप देखिएगा, जब तक 500 मीटर की रेस में जब तक दौड़ता है, वो पूरी जान लगा के दौड़ता है। लेकिन जैसे 500 मीटर का रेस वो डेड लॉस करता है, या तो रुक जाता है या तो जो है गिर जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट ही था कि मुझे 500 मीटर। फालतू की बात नहीं है, टारगेट का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे धंधे में। और वो व्यक्ति का सर ग्रोथ कभी नहीं होगा जिस व्यक्ति का टारगेट नहीं होगा।
चलिए, तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए। अब इस टारगेट की श्रेणी में आपका एक बहुत बड़ा टारगेट मैं आपको बताता हूं सर। आपका जो कंपनी का टारगेट चल रहा है, आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर जो नए नए भी बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे। मैं उनको एक पर्सनल बातें करना चाहूंगा दोस्त, अगर आप टारगेट अगर पूरा करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, 2400 एसपी का बिजनेस आपको सर कंप्लीट करना है। कितने लोग हैं जो सर अपना कंपनी का टारगेट पूरा करना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए, मैं एक बार जान लूं थोड़ा सा आप लोग को। कितने लोग चाहते हैं? दिल से बताना। तुम्हें कसम है तुम्हारे उस व्यक्ति की जिसको तुम सबसे ज्यादा मानते हो, झूठ नहीं बोलना। चाहते हो टारगेट पूरा करना तभी बताइएगा, नहीं चाहते हो तो मत बताइएगा। मुझे कोई दुख नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हैं टारगेट पूरा हो तो कोई बात नहीं है, अपना अपना इच्छा होती है, शौक होता है, नहीं करना है पूरा, चाहते हैं ना। मैं उस ऊपर वाले मालिक से यही दुआ कर रहा हूं सर अभी कि अगर आपने हाथ उठाया है ना, तो ऊपर वाला मालिक आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि बचे हुए 5 सप्ताह जो अभी हमारे पास बचे हुए हैं, उस 5 सप्ताह में इतनी सद्बुद्धि आपको जरूर ऊपर वाला मालिक दे कि आप इतना काम कर सकें सर कि आपका टारगेट पूरा हो जाए। साथियों, टारगेट अभी चल रहा है, आप लोगों को पता होगा हमारी कंपनी में, और वो है सर मनाली का, नेपाल का। सर हमारे नेपाल का जो टारगेट चल रहा है, हमारा जो नेपाल का जो टारगेट चल रहा है, मनाली का जो टारगेट चल रहा है, उन सभी लीडर्स को एक मैं बात बोलना चाहूंगा साथियों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, बहुत आसान है पूरा करना। जितना सेल चाहिए आपको, आप अपना स्टेप पेंडेंसी खोलिए, जितना सेल आपको चाहिए उतने सेल से आप डिवाइड कर लीजिए 5 सप्ताह में। मान लीजिए किसी को पूरा पूरा चाहिए, 12-12 चाहिए दोनों साइड से, 24 आईडी चाहिए, तो 24 आईडी को अगर हम सर भागे 5 सप्ताह से करें तो हर सप्ताह आपका अगर 500 एसपी का सेल आ जाता है, 450 से 500 एसपी का सेल अगर आपका हर हफ्ते आ जाता है साथियों, तो आपका कंपनी का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब आपको 500 एसपी के सेल के लिए क्या करना है पता है? बहुत आसान है, टेंशन नहीं पालना की बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, बताता हूं कैसे। अगर कोई व्यक्ति 25 से 30 प्लान कर लेता है पूरे सप्ताह में, तो सर आपका कंपनी का टारगेट पूरा हो जाएगा मनाली का। आप 25 से 30 प्लान कैसे होंगे? डेली 3 से 4 प्लान। आप एक टारगेट बनाइए कि डेली मैं 3 से 4 लोग का प्लान करूंगा या करूंगी, डेली 3 से 4 लोग का प्लान करूंगा। अब उससे होगा क्या? कभी कभी हो सकता है 3 प्लान ना हो, कभी कभी हो, कभी कभी हो सकता है कि 3 हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि 1 ही हो किसी कारण से। जो भी वजह हो, आपको कुछ नहीं करना, आप एक डायरी मेंटेन करिए कि आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, और जितने प्लान आपके रह गए, जितने होने, मान लिया 28 करने थे, 30 करने थे, 30 तो नहीं कर पाए, 1 to 1 किए 20, तो जो 10 प्लान जो हमारे रह गए हैं ना, उन 10 लोगों को आप वेन्यू में बैठा दीजिए। आपके सेंटर्स पर चलते होंगे रविवार के दिन, वेन्यू में बैठा दीजिए, आपका 10 लोग का वहां भी प्लान हो जाएगा। आसान है दोस्त, बिजनेस मुश्किल नहीं है। 30 लोगों का प्लान होने से मतलब है, अब वो 30 लोग का प्लान 1 to 1 हो जाए या वेन्यू से हो जाए। अच्छा, केवल वेन्यू के भरोसे भी नहीं बैठना है कि 30 लोग को वेन्यू में बैठा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपका डेली का 3 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान हो, और जितने कम रह जाएं उतने लोग को हमें वेन्यू में बैठा देना है। अब अगर आप मुझसे अगर आप पूछें कि सर आपका 24 आईडी आप बता रहे हैं निकालना है, कितने प्लान करने पड़ेंगे, तो मैं बोलता हूं सर 24 गुने अगर हम 5 करेंगे तो 120 होता है। मैं बोलता हूं आप 160 प्लान कर डालिए, आप 150 से 160 प्लान कर लीजिए। 150 प्लान अगर आपको मान लीजिए करना है, कितने दिन में करना है? 5 सप्ताह में, यानी 35 दिन में। तो 150 भागे अगर हम 5 करें तो पर डे का 4 से 5 प्लान आता है, जो कि होना थोड़ा मुश्किल है, डेली होना थोड़ा मुश्किल है, होगा तो जरूर लेकिन डेली होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या करना है साथियों, वीकली आप डिवाइड कर लीजिए, जितना कम रह गया, जितना प्लान नहीं हुआ, उतने लोगों को आप वेन्यू में बैठा दीजिए। कैलकुलेशन अपना समझ लीजिए, हो गया काम। सर प्लान होने से मतलब है ना, वेन्यू में हो चाहे 1 to 1 हो, प्लान तो होने से मतलब है। अरे 1 to 1 होगा तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वेन्यू में होगा तब भी रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्लान होना चाहिए अपने रेफरेंस पे, चाहे अपने डाउनलाइन के रेफरेंस पे। आप इस बात को समझिए, आप प्लान जरूर करवाइए दोस्त, बिना प्लान के ग्रोथ नहीं हो सकती। लोग चाहिए ना आपको, लोग अगर चाहिए तो भाई आपको फिर अपने जैसे लोगों से मिलना भी पड़ेगा, प्लान भी बताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, प्लान जरूर करेंगे। अब एक बात आती है दूसरी, व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? आप सोचिए आपका ड्रीम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अभी तक ड्रीम बनाया ही नहीं? तो अगर नहीं बनाया तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होनी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने आज से अगर ड्रीम बना दिया, सपना बना दिया, साथियों ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी है, एक सर्वे फ्रॉम 100 पीपल्स 87% पीपल्स डोंट हैव ओन गोल। मतलब होता क्या है मेरे दोस्त, 87% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनका कोई गोल नहीं होता।
जिनका कोई गोल नहीं होता। और ऐसे लोग क्या होते हैं सर पता है, ऐसे लोग होते हैं सर जो दूसरे का गोल पूरा करवाते हैं, जो दूसरे का सपना पूरा करवाते हैं। इनका कभी खुद का कोई सपना नहीं होता, ये कभी खुद से कुछ नहीं चाहते, ये बस एक चीज जानते हैं कि मुझे किसी तरीके से चलना है, कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये हालत है दोस्तों हमारे समाज में कुछ लोगों की। मैं आपको सच बताऊं, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का अगर आप सर इस चीज को ध्यान नहीं देंगे। अगर आज जो है सर, अगर आप अपने टारगेट्स पर फोकस नहीं करेंगे, याद रखिएगा टारगेट का दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल होता है। टारगेट जरूर आपका होना चाहिए, गोल आपका होना चाहिए। मेरा था इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच गया, आपका होगा, आप भी जरूर पहुंचेंगे। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका टारगेट जरूर बने, और आपके अपलाइन का ये रोल बनता है कि वो आपका टारगेट बनवाएं और पूरा करवाएं। और चूंकि मेरी देखो यार, मेरा ना एक बड़ा अच्छा आदत है, मैंने ना इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज सीखी है कि जब एक व्यक्ति को आगे जीवन में बढ़ना है ना, तो उसे अपने साथ के लोगों को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं तो जा रहा हूं सर थाईलैंड, सॉरी नेपाल। मेरा जो टारगेट है वो तो मैं जा रहा हूं सर नेपाल। कृष्णा जी एक टारगेट देते हैं इस टीम को, कैसा रहेगा कृष्णा सर? टारगेट पे टारगेट, इतने काम में अगर कुछ और भी मिल जाए तो कैसा रहेगा बताइए राजेश गुप्ता जी? बेहतरीन रहेगा। तो ये जितने यहाँ पे 438 लोग हैं यहाँ पर मौजूद, अभी देखो 39 हो गए, हाँ ना, तो 439 पे हम डन करते हैं। केवल हाँ केवल इतने लोग के लिए है, और इसमें भी हम टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर छोड़ देंगे। जो भी फ्रेशर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, ये 5 रैंक 6 रैंक, ये 6 रैंक का व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अपना टारगेट पूरा करता है नेपाल का, तो सर कंपनी उसको तो नेपाल लेके जाएगी, मनाली तो लेके जाएगी नहीं। लेकिन हम उसके साथ एक अच्छा काम कर देंगे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारी टीम में इवन इस 439 लोगों में अगर कोई व्यक्ति अगर नेपाल का टारगेट पूरा करेगा सर, तो उसको मनाली हमारी तरफ से होगा, मेरी तरफ से होगा, अंकुर गुप्ता जी की तरफ से होगा। ठीक है, मतलब आप नेपाल भी जाएंगे और साथ साथ आप मनाली भी जाएंगे, वो आप हमारी तरफ से मान लेना। लेकिन मुझे मेरे लोग नेपाल में चाहिए सर, और जो लोग नेपाल में मुझे मिलेंगे उन सारे लोगों को मेरी तरफ से मनाली का टारगेट रहेगा। मनाली आप ऑटोमेटिकली मनाली भी जाएंगे, ठीक है ना, कंपनी एक जगह ले जाएगी लेकिन हम आपको दोनों जगह ले जाएंगे, मनाली भी लेके जाएंगे और नेपाल भी लेकर के जाएंगे। लेकिन किसके लिए? जो नेपाल टारगेट पूरा करेगा, और जो मनाली पूरा करेगा वो तो मनाली जा ही रहा है। तो साथियों लग जाइए, पूरी मेहनत करिए, पूरा टारगेट अपना 100% लगाइए और ईमानदारी से पूरा काम करिए और अपने टारगेट को पूरा करिए। अब टारगेट के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो आप लोग अक्सर नहीं बनाते, और वो होता है सर लिस्ट। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, लिस्ट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस में। लिस्ट सबसे प्राइमरी होती है, सबसे जरूरी होती है। और इस प्राइमरी लिस्ट में एक लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब हमारे रिश्तेदार। क्योंकि इस बिजनेस में आपको अगर किसी को लाना हो तो आप सबसे पहले उन्हीं को ला सकते हैं सर जो आपको जानते हो। एक व्यक्ति रोड पर निकल करके इनवाइट करने लगता है, मैं बोलता हूं गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको नहीं जानता वो आप पे कम विश्वास करेगा, और जो व्यक्ति आपको जानता है वो आप पे ज्यादा विश्वास करेगा। तो आप ये कोशिश करें कि शुरुआती दौर में उस व्यक्ति के पास जाएं जो व्यक्ति आपको जानता हो, जो व्यक्ति आपको पहचानता हो। क्योंकि हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं सर जिनको हम जानते तक नहीं है, जिनको हम पहचानते तक नहीं है। सर इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में एक दिक्कत आ सकती है कि वो व्यक्ति को हम प्लान दिखा देंगे लेकिन शायद वहां पर विश्वास की दिक्कत आएगी। तो कोशिश करिए जो हमको चेहरे से भी जानता हो, नाम से भी जानता हो, हमें किसी और के पहचान से पहचानता हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों के पास अगर आप जाते हैं सर तो आपका रिजल्ट वहां से ज्यादा होता है। और आप सभी सीनियर लीडर्स को भी मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में आप जब भी किसी को ज्वाइन कराएं तो सबसे पहले लिस्ट जरूर बनवाएं, और लिस्ट जब भी आप बनवाते हैं तो उन लोगों का लिस्ट जरूर बनवाइएगा सर जिन लोगों को वो व्यक्ति पहले जानता हो, क्योंकि उनको इस बिजनेस में लाना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हॉट लिस्ट हमारी होनी चाहिए। सेकेंडरी हमारा होता है सर हमारी कोल्ड लिस्ट, यानी हमारे दोस्त यार, हमारे मित्र, पड़ोसी, ये लोग हमारे लिस्ट में शामिल होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हमारे होते हैं सर जिनको हम दूर से जानते हैं, मतलब वो हमें केवल जानते होंगे नाम से, पहचान से, इस तरीके से। ऐसे लोगों की भी लिस्ट हमें बना लेनी है। लिस्ट में नाम सबका शामिल करिए, कभी मत सोचिएगा कि कोई करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों अगर ये सोचा होता कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, तो मेरे साथ तो अक्सर वही लोग आए जिनके ऊपर मुझे भरोसा था कि ये नहीं करेगा, और मेरे साथ वही लोग नहीं आए
जिनके ऊपर मुझे बहुत भरोसा था कि कोई करे या ना करे ये तो जरूर करेगा। उल्टा होता है हमारे बिजनेस में, अगर आपको लग रहा है ना कि ये करेगा तो वही अक्सर नहीं करेगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं करेगा हो सकता है वही बहुत बड़ा काम कर जाए। तो साथियों बस कहना इतनी सी बात थी कि आप सभी लोग पूरा एफर्ट लगाएं इस बात के लिए कि आपका लिस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लिस्ट होगी उतना ज्यादा दोस्तों बिजनेस होगा, जितना ज्यादा चीनी होगा उतना ज्यादा मीठा होगा। लिस्ट कम है बिजनेस कम होगा। लिस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस लिस्ट की ही है हमारे बिजनेस में। लिस्ट नहीं है तो काम कैसे चलेगा आप ही सोचिए। चलिए तो लिस्ट की, इनकी लिस्ट बना लेंगे। एक लिस्ट होती है दोस्तों पेशेंट की। पेशेंट का मतलब ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनको हमें जाके बिजनेस नहीं बताना होता, उन्हें हमें केवल जाकर के अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। आपको परिचित में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार होंगे, उन तक आप जाइए, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने सीनियर अपलाइन को लेकर के जाइएगा। कहीं भी आप जाते हैं अकेले मत जाइएगा, सीनियर अपलाइन को लेकर के जाइए, बिजनेस हो जाएगा। तो लिस्ट की दोस्तों बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस में। आप कोशिश करिए इसको दिन प्रतिदिन अपग्रेड करने का, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनविटेशन, अब इनविटेशन की बात अगर हम करें तो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति से हम जब मिलने जाते हैं तो अगर हम समय लेकर के जाएंगे तो एक अच्छी बात यह होगी कि वो हमारे बातों को सुनने के लिए बैठा होगा। और अगर हम अटेंडम चले जाएंगे तो शायद वो व्यक्ति हो सकता है सर कि किसी और विचार से बैठा हो, किसी और प्लानिंग से बैठा हो, हमारी बातों को उतनी गंभीरता से ना सुने। तो इनविटेशन आप जरूर किया करें। इनविटेशन करने में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है दोस्तों वो होता है कि एक दिन पहले आपका इनविटेशन होना चाहिए। एकदम रोड पे राह चलते किसी से भी आप न मिलें, अपने अपलाइन को न मिलवाएं। आप ये कोशिश करें कि आपका जो व्यक्ति है उससे आप समय लें कि हाँ भाई तुम कम से कम जो है फ्री रहना इतने बजे तो हम मिलेंगे तुमसे। इनविटेशन करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप वेन्यू में इनवाइट करते हैं तो आपको एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, उसमें आपको वेन्यू में इनवाइट करना है लोगों को। इनविटेशन में 50-50 के चांसेस होते हैं सर। किसी का अगर आपने समय लिया मिलने के लिए तो हो सकता है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर आपने किसी से 4 बजे मिलने का समय लिया, हो सकता है सर वो आपसे मिल भी जाए और हो सकता है वो न भी मिले। तो अगर नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये ध्यान देना चाहिए साथियों कि हमारे उस व्यक्ति की जो हमने समय लिया है 4 बजे, तो 4 बजे हम 2 लोगों से मिलने का समय लें। कई बार ऐसी गलतियां हम करते हैं कि हम 4 बजे किसी से मिलने का समय लेते हैं। मान लीजिए हमने मिलने का समय ले लिया 4 बजे दिलीप से, तो दिलीप क्या कर रहा है सर, 4 बजे हमें हो सकता है न मिले। तो अगर 4 बजे अगर वो नहीं मिला तो उस समय आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, खाली हो जाएंगे आप, कोई काम नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर इन केस मान लेते हैं अगर 4 बजे अगर आपने दिलीप से मिलने का समय लिया और 4 बजे ही आपने राजीव से भी मिलने का समय ले लिया, तो साथियों 4 बजे दिलीप अगर नहीं भी मिलेगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन राजीव रहेगा। कई बार ऐसा होता है आप सोचते हैं कि सर मान लीजिए दोनों मिल गए तो क्या होगा, तो दोनों मिल गए तो कोई बात नहीं, एक को प्लान दिखाएंगे एक को सॉरी बोल देंगे, लेकिन हमारा समय बर्बाद नहीं होगा इससे। तो आप ये कोशिश करें कि एक समय पे 2 लोग का समय लें। क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है सर कि अपने अपलाइन के साथ बैठें और बैठ करके आप अगले दिन की प्लानिंग जरूर सेट करें। याद रखिएगा इस बिजनेस में आप अभी नए हैं, आप अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त आपके अपलाइन को पता है। और इसलिए हमेशा रोज रात में अपने अपलाइन के साथ बैठें, डिस्कस करें और अगले दिन की प्लानिंग सेट करें। क्लियर द नाइट, एक दिन पहले प्लानिंग होनी चाहिए सर कि हमें कल क्या करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा 25 इनविटेशन इन अ वीक, मतलब नए लोगों से भी मिलते रहें। 25 नए लोगों को सर आप हर सप्ताह इनवाइट करें, नए लोगों को भी लाएं बिजनेस में। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम आपका प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकते हैं, प्रोडक्ट यूज करेंगे तब भी आपका बिजनेस चलेगा सर। 3 फीट रूल बहुत अच्छी बात है सर, इसको जरूर आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आ गया उसकी आपसे बात जरूर हो जाए। इंसान होकर के अगर हम इंसान से बात नहीं करेंगे सर तो फिर क्या फायदा ऐसी इंसानियत का। तो हमें इंसानों से बात करनी है, किसी से भी आप अपनी बात छेड़ लीजिए। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बोला बहुत बढ़िया। भाई साहब आपसे बात करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि मैं एक संस्था में काम करता हूं जिसमें हमारी संस्था लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करती है। हमारी संस्था लोगों को एक सेहतमंद रहने का जरिया देती है और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था के साथ मिलकर के पैसे कमाना चाहता है तो हमारी संस्था में वो पैसे भी कमा सकता है। इस तरीके से आप उससे बात कर लीजिए, सामने वाला व्यक्ति क्या होगा सर, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, मिलने के लिए सॉरी आपसे तैयार हो जाएगा। मिलेगा तो एक दिन सर काम भी करेगा और नहीं भी करेगा तो प्रोडक्ट तो यूज करेगा ही करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 फीट के दायरे में कोई भी आ गया भाई साहब उसका इनविटेशन हो जाना चाहिए, इसको हमें ध्यान देना है।
जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप कपल को प्लान दिखाएं, यानी मियां बीवी अगर दोनों घर में हैं तो दोनों को प्लान दिखाएं। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जाके हस्बैंड को प्लान दिखा देते हैं, वाइफ को नहीं दिखाते। गलती मत करिए, हमेशा कपल को प्लान दिखाइए। मियां बीवी अगर दोनों घर में है तो दोनों को प्लान दिखाइए। अगर किसी बच्चे को प्लान दिखाने जा रहे हैं और उसके माँ बाप भी अगर घर में हैं तो उनके माँ बाप को भी प्लान दिखाइए। तीनों को बैठा करके प्लान दिखाइए। फैमिली प्लान किया करें आप लोग, फैमिली प्लान हमेशा ध्यान दीजिए। घर में अगर आप गए हैं और उसकी पूरी फैमिली अगर वहां पर मौजूद है तो भाई साहब फैमिली को प्लान दिखाइए, एक को नहीं प्लान दिखाया जाता। सबको बुला लीजिए, बोलिए आइए सर, आप भी आइए सर, पिताजी को भी बुला लीजिए, मम्मी को भी बुला लीजिए, बीवी को भी बुला लीजिए, सबको बुला करके दोस्तों आप बैठा करके जब काम समझाएंगे तो फिर ये एक फैमिली बिजनेस बन जाएगा। और फैमिली बिजनेस दोस्तों बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये काम आप लोग करेंगे। इन्विटेशन के लिए हमेशा मैंने बोला कि एक दिन पहले आपको सर लोगों को मिलने का समय लेना है। देखिए बड़ी अच्छी बात इससे यहाँ पे लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। मतलब क्या है, एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर इन्विटेशन करने के लिए। डरा मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे नहीं मिलेगा, हो सकता है आपकी बात नहीं माने, पर वो जिससे हम मिलने जा रहे थे, भाई कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और सही, बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। मतलब आप लोगों को बुलाते रहिए, वेन्यू में मिलते रहिए लोगों से, कोई ना कोई आपको भी व्यक्ति सर अंकुर कुमार गुप्ता जैसा, अविनाश गुप्ता जैसा, या आदित्य सिंह जैसा, या अमित दुबे जैसा मिलेगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो साथियों इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन्विटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाएं, बहुत जरूरी है, इन्विटेशन कार्ड का होना बड़ा जरूरी है। और देखिए लास्ट पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम सोचते हैं कोई क्या कहेगा हमारे बारे में, अरे मेरे दोस्त वो क्या कह रहा है उसको कहने दो, तुम तो कम से कम अपने बारे में गलत मत कहो। गलत कहने का, हमारे बारे में गलत बोलने का अधिकार जो है ना हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को और अनजान लोगों को लोगों ने दे रखा है, तो उनको बोलने दीजिए गलत। आप बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए साथियों, इन्विटेशन जरूर करिए। शोधी प्लान हमेशा ध्यान दीजिएगा सर, दो तरीके का प्लान होता है, एक होता है वेन्यू प्लान, एक यानी रविवार की वेन्यू में आप लोगों को इन्वाइट किया करें, और एक होता है 1 by 1 प्लान। 1 by 1 प्लान का मतलब होता है एक एक करके लोगों से मिलना है। वो जो हमने जो 150 लोगों की लिस्ट बनाई है कि भाई इनसे हमें मिलना है, तो सर एक ही काम करना पड़ेगा, या तो इनको वेन्यू में बुलाना पड़ेगा या तो इनको 1 by 1 में प्लान करना पड़ेगा। वेन्यू में बुलाने के लिए भाई संडे के वेन्यू होते हैं आपके सेंटर्स पर, आप बुला लिया कीजिए। ना हो बुलाने पे, अगर वो ना आते हैं तो आपको लगता हो तो आप उनको गाड़ी पे पीछे बैठा के ले आइए अपने। और 1 by 1 प्लान का मतलब ये होता है साथियों कि आप किसी को भी घर जाकर के इन्वाइट करें, घर जाकर के उसको काम समझाएं, जैसा मैंने आपको बताया। प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है दोस्तों। प्लान से ही हमारा बिजनेस बढ़ता है, प्लान से ही कंपनी का टारगेट पूरा होता है, प्लान से ही हमारे लेवल्स आते हैं, प्लान से ही हमारे सपने पूरे होंगे, प्लान से ही आपके घर में बाइक आएगी, प्लान से ही आपके घर में कार आएगा, प्लान आएंगी। पैसा प्लान से आता है, लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम प्लान ही कम करते हैं। प्लान कभी कम मत करिएगा दोस्त, प्लान हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्लान करिए। किसी को नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप प्लान करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, कैसे दिखाते हैं मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कितना दिखाते हैं। मतलब आप प्लान कैसा दिखाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कदम ट्रेनिंग हुई थी, आप सारे लोगों ने सीखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा प्लान दे रहे हैं बुरा प्लान दे रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप ज्यादा प्लान देंगे तो उसी में से कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे, इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। लोग आते हैं सर, बुलाने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए, तो इसे आपको ध्यान देना है। रिपोर्ट टू योर डेली प्लान टू योर अपलाइन, मतलब आप जो भी काम दिन भर में करते हैं, जितने प्लान करते हैं उसमें आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग जरूर करिए कि आपने दिन भर में किया क्या, रिपोर्टिंग जरूर होना चाहिए। रिपोर्टिंग अगर आप नहीं करते हैं साथियों तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने अपलाइन को डेली बताइए कि आपने कितने प्लान किए, क्या किया क्या नहीं किया। एक कहानी है उन लोगों की, मैंने अक्सर देखा है कि जब प्लान कम करता है तो अपलाइन को फोन नहीं करेगा, या प्लान नहीं करेगा ना तो अपलाइन को फोन नहीं करेगा, और जब करता है तो अपलाइन को फोन करता है। मेरे दोस्त दोनों सिचुएशन में अपलाइन को फोन किया कीजिए। आप प्लान करते हैं तब भी अपलाइन को बताइए, नहीं करते हैं तब भी आप अपलाइन को बताइए। ये नहीं होता कि अच्छा काम हो रहा है तभी अपलाइन को फोन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अच्छा काम करते हैं तब अपलाइन को फोन उठाएंगे, और जब काम नहीं करते तो अपलाइन का फोन नहीं उठाते। ये गलत है, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको सही कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप का मतलब ये होता है दोस्त कि जितने लोगों से आप प्लान कर लिए, दूसरी बार उनसे आप जरूर मिलिए, उनको आप जरूर अपने काम के बारे में समझाइए, बताइए, उनको आप मिलते रहिए।
कोई एक बार में आएगा, कोई 2 बार में आएगा, कोई 10 बार में आएगा, लेकिन ये सच्चाई है मेरे दोस्त कि अगर आप लोगों से मिलते रहें, भरोसा दिलाते रहें, तो शायद वो व्यक्ति आज ना आ रहा हो क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है, कल आपके पास अचीवमेंट हो जाएगा तो वो व्यक्ति आपके पीछे जरूर आएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें फॉलो अप करते रहना है, यानी लोगों से मिलते रहना है, उनको समझाते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अपलाइन से किसी को मिलवा देते हैं, फिर हम उससे दूसरी बार नहीं मिलवाते। ऐसा मत किया कीजिए साथियों, आपको जबरदस्ती करके फॉलो अप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की जीवन बदलना इतना आसान काम नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को जब इंजेक्शन लगाना होता है तो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, लेकिन फिर भी बाप जो है निर्दयी बन जाता है और जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाता है। उसी तरीके से आपको भी फॉलो अप करना चाहिए और करवाना चाहिए। वो नहीं मिलना चाहता, आप जाइए, ज्यादा क्या करेगा सर, मजाक उड़ा देगा या मना कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आज ये जितने सीनियर लीडर्स हैं, ये जितने भी लोग आज आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं, सफायर, रूबी स्टार सफायर, जो भी लोग हैं, ये सारे लोग दोस्तों बस इसलिए आज सक्सेसफुल बन पाए क्योंकि इनके अपलाइन ने इनको छोड़ा नहीं, इनको समझाता रहा, बताता रहा, इनका प्लान सर, इनका फॉलो अप करता रहा, इसलिए सर आज ये लोग सक्सेसफुल बन पाए। तो साथियों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी का प्लान कर लेते हैं 12 से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार उससे जरूर मिलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। प्लान होने के 12 से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार उस व्यक्ति से आप जरूर मिला करें। 48 घंटे के अंदर तीसरी बार जरूर मिलें, 72 घंटे के अंदर चौथी बार जरूर मिले, मिलते रहिए। एक ना एक दिन वो बात समझ जाएगा। कौन सी बात समझ जाएगा और आपके साथ वो ज्वाइन कर जाएगा सर, आपको पता नहीं है। तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। 100% यूजर मतलब आपको सर अपने प्रोडक्ट जहां पर भी आप जाते हैं, अगर वहां पे ज्वाइनिंग नहीं आती है तो आपको प्रोडक्ट जरूर वहां पर रिकमेंड करके आना है। अविनाश सर ने बताया भी था, आपके अपलाइंस भी आपको बताते होंगे कि जहां भी आप जाते हैं सर, आप अपने बैग में 5,000 10,000 का प्रोडक्ट लेकर के जाएं और वहां पर आप ये कोशिश करें कि 1,000-2,000 के हमारे प्रोडक्ट बिक जाएं। कब बिक जाएं? जब वहां से ये क्लियर हो जाए कि अब ज्वाइनिंग नहीं आने वाली, वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है या फिर अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा।